हरे कृष्ण। तो कल हमने पहला दिन नित्यानंद कथा भगवान श्री नित्यानंद के बारे में चर्चा किया। आज हम दूसरा दिन प्रारंभ करेंगे। कल हमने देखा भगवान नित्यानंद कौन है, वे आदि गुरु हैं, तत्व को समझा। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और नित्यानंद बलराम के रूप में आते हैं। फिर हमने कुछ लीलाएं, नित्यानंद प्रभु का जन्म, उनकी बाल लीलाएं, कैसे वे हड़ाई पंडित के प्राण हैं, पद्मावती के प्राण हैं, माता पद्मावती के, और वे कैसे लीलाएं करते थे। बचपन की उनकी लीलाएं हमने सुनी, कैसे वे खेल खेलते थे, कभी राम लक्ष्मण बन जाते थे, कभी कृष्ण बलराम की लीला करते थे। ऐसा वह करते हुए उन्होंने अपना बचपन बिताया। 12 साल की उम्र में जब वे 12 साल के हुए तब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि अभी भगवान प्रकट हो गए हैं। तो ऐसे ही नित्यानंद का फिर इच्छा हुआ कि अब घर से निकला जाए, थोड़ा भ्रमण किया जाए। तो उन्हीं की प्रेरणा से एक सन्यासी वहाँ पे आके पहुँचे और वे कुछ दिन रुकते हैं और हड़ाई पंडित उनकी सेवा करते हैं। और फिर वो सन्यासी हड़ाई पंडित जो नित्यानंद प्रभु के पिता हैं उनसे कहते हैं कि मुझे नित्यानंद चाहिए, क्योंकि मुझे तीर्थस्थलियों का भ्रमण करना है। फिर हमने देखा कि भगवान नित्यानंद कैसे कैसे तीर्थस्थली किए, तीर्थस्थलियों पे गए दर्शन लेने के लिए। रामेश्वरम गए, कन्याकुमारी गए, तिरुपति गए, मदुरई गए, आंध्र प्रदेश में गए, इधर अयोध्या गए, मथुरा गए, द्वारकापुरी गए, बद्रिका आश्रम गए, हरिद्वार गए। तो अलग अलग विभिन्न तीर्थस्थलियों में 20 साल तक भ्रमण किया भगवान नित्यानंद ने। 20 सालों तक भ्रमण किया। जब वे 32 साल के हुए तब इधर चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया था जब वे 20 साल के थे। और वे दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपना असली स्वरूप दिखाया। क्या स्वरूप था कि भगवान कृष्ण अपने ही भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जो सिखाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमको कोई बता दे तो भी हम सीख नहीं पाते, है ना। और ऐसे भी कलयुग में बुद्धि है नहीं, बुद्धि कमज़ोर है कलयुग में। कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, लेकिन वो समझदार लोग हैं कहाँ पे आज। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रकट होके एक भक्त के रूप में और दिखाया कि कैसे भक्ति करनी है कृष्ण की। तो जब उन्होंने ये अपना रूप प्रकट किया भक्त वाला, तब नित्यानंद प्रभु कहाँ पे थे? वे वृंदावन में बैठे हुए थे। उन्होंने एक बार पहले भी वृंदावन आए थे, पूरा भ्रमण करते करते वापस वृंदावन में, क्योंकि अब उनको पता है कि अब समय आ रहा है। और श्याम कुंड के पास में उनकी बैठक है, वहीं वे बैठे थे, भजन कर रहे थे और भगवान के विरह में थे। तब एक आकाशवाणी होती है कि नित्यानंद आप आ जाइए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन लीला, संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ कर दिया है, तो इसीलिए आप आ जाइए। तो वहाँ से नित्यानंद चल के आते हैं और नंदन आचार्य के घर में, हमने आपको बताया इस्कॉन से आधा किलोमीटर दूर है। इस्कॉन मायापुर जो मंदिर है, मायापुर चंद्रोदय, वहाँ से बाहर निकलते लेफ्ट में जाएंगे तो आधा किलोमीटर दूरी पे नंदन आचार्य का घर है। वहाँ पे आके रहे ये नंदन आचार्य, भगवान के शुद्ध भक्त। और इधर चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न देखा और अपने भक्तों को बैठा के बताया कि कल मैंने स्वप्न देखा कि नित्यानंद आने वाले। तो बोले जाओ ढूंढो।
तो हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित इनको भेजा जाता है। ये 9 घंटे ढूंढने का प्रयास करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता, और फिर वापस आ जाते, बोलते प्रभु हमने तो इतना प्रयास किया तो मिला नहीं, कोई भी ऐसा बाहर का व्यक्ति तो नहीं मिला हमको, सब अपने ही लोकल लोग हैं। तो नित्यानंद प्रभु तो इतना आसानी से मिलने नहीं वाले हैं, वे तो महाप्रभु जाके ढूंढेंगे। तो महाप्रभु मुस्कुराए और कहे चलो मेरे साथ, और सबको बुलाते हैं और लेके जाते हैं नंदन आचार्य के घर सीधा, और वहाँ पे नित्यानंद प्रभु बैठे होते हैं, वे देखते रह जाते हैं। जो कृष्ण बलराम हमने कल कहा, जो कृष्ण बलराम कभी अलग नहीं होते, राम लक्ष्मण अलग नहीं होते, भगवान शेष अनंत शेष और भगवान नारायण कभी अलग नहीं होते, ये गौर निताय भी कभी अलग नहीं होते, लेकिन प्राकट्य रूप से दोनों अलग अलग थे। तो ये पहली बार दोनों का मिलन हो रहा है, तो ऑब्वियसली हैज़ टू बी स्पेशल। तो महाप्रभु देख के बस स्तब्ध हो गए, वो देखते जा रहे हैं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को देख रहे हैं, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को, दोनों स्तब्ध हो गए। तब वहाँ पे मुकुंद ने भागवतम का श्लोक का उच्चारण चालू किया, और जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने भागवतम का श्लोक सुना तो ऐसा वो पूरे मूर्छित हो गए, और फिर भागवतम के श्लोक बोलते रहे। महाप्रभु ने कहा कंटिन्यू करो, और श्लोक बोलते रहे। तब धीरे 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 उनको जो है होश आया, वे बाहर आए अपनी मूर्छा से, और फिर दोनों भाई गले लगे, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। और उसके बाद वहाँ पे संकीर्तन हुआ। अब नित्यानंद प्रभु जो हैं वे संकीर्तन पार्टी में आ गए, मेन लीडर। तो ये हमने कल देखा, और ये भी हमने देखा था कि कैसे माधवेंद्रपुरी से, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से मिलते हैं नित्यानंद प्रभु और उनको अपना गुरु स्वीकार करते हैं। ये हो गया हमारा कल का। आज हम आगे बढ़ते हैं। अब नित्यानंद रहेंगे कहाँ पे? तो अपने घर में नहीं रुकाया चैतन्य महाप्रभु ने, उनको श्रीवास के घर में रुकाया। बोले नहीं, हमारे यहाँ तो ये थोड़ा नटखट है, अभी आज थोड़ा लीलाएं देखेंगे। तो बोले थोड़ा नटखट है, इसको श्रीवास के घर में रखो। तो श्रीवास के घर में उनका स्टे का आयोजन किया, वहाँ पे अरेंजमेंट हो। और उसके बाद हम आज देखेंगे क्या क्या है। तो श्रीवास ठाकुर, नित्यानंद जो हैं वे श्रीवास ठाकुर के घर में रहने लगे, और अद्भुत अद्भुत लीलाएं। भगवान तो हैं ही, लेकिन नित्यानंद प्रभु जो हैं वो अवधूत हैं, अनकंट्रोल्ड, उनको कोई वश में नहीं कर सकता। और भगवान है तो जो लीला करेंगे। अभी हम सुनेंगे कुछ लीलाएं श्रीवास ठाकुर के घर में, श्रीवास पंडित के घर की कुछ लीलाएं सुनेंगे नित्यानंद। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं श्रीवास से, अच्छा एक बार तो व्यास पूजा करनी थी। व्यास पूजा मतलब व्यास देव की जो पूजा होती है वो गुरु पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन हम अब गौड़ी वैष्णव जो हैं वो नहीं मनाते व्यास पूजा। हम लोग करते हैं जो हमारे अलग अलग गुरु हैं उनकी तिथि के अनुसार जो जन्म तारीख है उस दिन हम व्यास पूजा मनाते हैं। तो फिर नित्यानंद को हार दिया गया, श्रीवास ने हार दिया कि ये व्यासदेव का मूर्ति है, इनको आप पहनाइए, आज व्यास पूजा। तो अपने हाथ में ही रखे हुए हैं, पहना नहीं रहे। तो बोले व्यासदेव को पहनाओ, बोले हाँ ठीक है, क्योंकि वो तो स्वयं ओरिजिनल व्यास वही है ना, व्यासदेव के भी गुरु तो वही हैं, आदि गुरु हैं। तो कुछ बोलते नहीं है नित्यानंद प्रभु। फिर जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को वो पहनाते हैं, बोले ये है असली कृष्ण, ही असली व्यास हैं, क्योंकि व्यासदेव कृष्ण के ही अवतार हैं।
तो ये हो गया। फिर एक्चुअली व्यास पूजा नित्यानंद प्रभु का ही होता है, क्योंकि वो आदि गुरु हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं श्रीवास ठाकुर से, श्रीवास तुमने नित्यानंद को घर में क्यों रखा है? अरे अवधूत है, सन्यासी है, इसका कोई जात पात का पता नहीं, कौन है, कहाँ से आया है, कुछ भी अगाड़ी पिछाड़ी पता नहीं है, और इसको तुम अपने घर में रख लियो। तो घर में ऐसा रखता है क्या? ऐसे किसी अनजान व्यक्ति को जिसका जात जिसका धर्म नहीं पता, उसको ऐसे घर में रख देते हो तुम? तो श्रीवास पंडित बोले, महाप्रभु आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मुझे पता है, आप क्यों मुझे ठग रहे हो? आपको भी पता है नित्यानंद कौन है, आप मुझे क्यों ठग रहे हो, ऐसे क्यों धोखा दे रहे हो? तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि अगर नित्यानंद हाथ में शराब लेके शराब पीता हुआ भी दिखेगा, या फिर एक मुसलमान स्त्री से विवाह भी करेगा, तो भी वो मेरे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, क्योंकि भगवान है। उनको कोई, देखिए जो नियम है ना, ये हमारे लिए, भगवान के लिए नियम नहीं। हाँ? ऐसे तो भगवान कभी मांसाहार नहीं करते, है ना। रामायण में एक जगह वर्णन आता है कि भगवान राम ने मांस खाया। नहीं, भगवान राम ने मांस नहीं खाया था, है ना। वो फल खाया था, फल का जो पल्प होता है ना, तो ये खाया था। और अगर मान लो भगवान खा भी लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? भगवान तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह में ले ले। हाँ? जब भगवान महाविष्णु श्वास लेते हैं तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड सब उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये बात हमको याद रखनी चाहिए कि भगवान के ऊपर नियम लागू नहीं होते जो हमारे लिए है। आप अगर रोड पे जा रहे हैं तो जो नियम रोड के ट्रैफिक के लिए है ना, बाइक है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 6 व्हीलर है, 10 व्हीलर है, वो सबको सिग्नल पे रुकना पड़ेगा। लेकिन प्लेन ऊपर से निकल जाता है, वो सिग्नल पे नहीं रुकता है, तो उसके लिए नियम नहीं है क्या? तो कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम ऐसे हैं तो फिर भगवान के ऊपर ऐसा नियम क्यों नहीं? इसीलिए लोग भगवान की निंदा कर बैठते हैं, चाहे वह श्री राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बलराम हो, चाहे नित्यानंद हो। वो समझ नहीं पाते कि इनके लिए हमारे नियम नहीं। और प्रायः तो भगवान जो हैं वे वही कार्य करते जो हमको सिखाने के लिए हैं, लेकिन कभी कभी भगवान जो है वो अपनी लीला में रहते हैं। अब भी आगे देखेंगे, आप में से अगर कोई ऐसा कर सकता है तो फिर हम पूछ भी सकते हैं कि आप भगवान हैं क्या? ऐसे तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, हाँ? क्या हम गोवर्धन उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। तो इसीलिए वो लीलाएं भगवान जो करते हैं हम उसको कॉपी नहीं कर सकते। वो हमारे लिए क्यों है? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कुछ भी करते हैं, हम उनको कॉपी नहीं करते, लेकिन अच्छा लगता है। फिर स्कूल जाते हैं, प्ले स्कूल जाते हैं या नर्सरी में जाते हैं, तो फिर बच्चे कुछ सीख के आते हैं पोयम। अभी उनकी बोली भी ठीक से डेवलप नहीं हुई है, बड़ी रिफाइंड नहीं, लेकिन पोयम वो रट कर आते हैं। हाँ, पूरा रट्टा मार के आएंगे, और फिर आके घर में उनको भी सुनाना है ना। एवरीवन वांट्स अ प्लेटफॉर्म, सबको प्लेटफॉर्म चाहिए टैलेंट दिखाने के लिए, तो वो भी दिखाता है। तो सब घर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये छोटा सा बच्चा अपनी जो भी तोतली भाषा या जैसी है वो बोलता है, तो सब लोग को आनंद आता है। तो सोचिए भगवान की लीलाओं में क्या होगा। तो हर जगह लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, कुछ चीज़ें बस आनंद के लिए होती हैं। तो फिर ये तो श्रीवास पंडित बोलते हैं कि नित्यानंद ऐसे हैं, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि नित्यानंद जो हैं वे प्रभु ऐसी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रीवास तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि निताई को समझना, नित्यानंद के
जो गुण को समझना, दिव्य गुण को, सबके बस की बात नहीं है। तुम समझ गए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु छन्न अवतार है, मतलब छुपे हुए अवतार है। ओपनली डिक्लेयर नहीं किया कि हम भगवान हैं। और श्रीवास भी तो खुद नारद मुनि के अवतार हैं, वो भी कोई साधारण थोड़ी हैं। तो बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर कहते हैं श्रीवास, अगर लक्ष्मी को भिक्षा मांगनी पड़ेगी तो वो मांगेगी। अगर लक्ष्मी को भिक्षा मांगनी पड़ेगी तो मांगेगी। ऐसा कभी होगा नहीं कि लक्ष्मी को भिक्षा मांगनी पड़े। लेकिन कह रहे एक्सट्रीम एक बात का वजन रखने के लिए कि अगर लक्ष्मी को भी भिक्षा मांगनी पड़ेगी श्रीवास तो मांगेगी, लेकिन तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारे यहाँ किसी चीज का कोई कमी नहीं होगा। तो फिर और कहते हैं निमाय पंडित भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रीवास, तुम्हारे घर में तुम तो क्या, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नौकर, उनका परिवार, तुम्हारे घर में रहने वाला एक चूहा, बिल्ली, जो भी रहते हैं घर में रहते हैं ना, बिल्ली घूमते रहती, चूहा है, छिपकली है, चींटी है, कोई भी हो तुम्हारे घर में, वो सबको कृष्ण प्रेम दूंगा मैं, क्योंकि वे तुम्हारे घर में। देखिए, एक व्यक्ति भक्त बनता है तो कैसा उसका परिणाम होता है। और लोग बोलते हैं भक्त बन के क्या फायदा है। आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, ये भक्त बन जाओ, सब अपने आप कृष्ण ला के देते हैं। लेकिन क्या ये सही है कि हम पूरी तरह आलसी हो जाएं, कुछ काम न करें और बस भजन करते रहें और भगवान पे निर्भर रहें? आपको लगता है भक्ति करना मेहनत का काम नहीं? आप में से बहुत सारे यहाँ भक्त जो हैं माता पिता होंगे। एक आध दो बच्चे को आपने कभी कंट्रोल भी कर लिया होगा, कभी डांटा भी होगा, कभी थप्पड़ भी लगा दिया होगा, है ना। आपने यहाँ पे कोई बिजनेसमैन होंगे जिन्होंने पूरा जीरो से, बोलते हैं ना, मैं सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड मैन, कि मैं खुद बना हूँ, जीरो से स्टार्ट होता है। या फिर मृत्यु के पश्चात पिता ने बहुत सारा कर्जा दिया, ऐसे भी लोग हैं जिनको कर्जा मिला, वो कर्जा भी चुकाया, खुद भी बड़े बनते हैं। या कोई जॉब करता है, कोई डॉक्टर है, वो बड़ा रिसर्च कर लिया, कोई साइंटिस्ट है, कुछ सब, जो भी किसी भी व्यक्ति से पूछो जो बड़ा किया है उसको बुलाइए और उनको बोलिए कि एक छोटा सा काम और कर दो तो हम मान जाएंगे आपको। अरे क्या करना है, छोटा काम क्या है, इतने बड़े बड़े काम किए हैं। तो अब अपने मन को अपने वश में करके दिखाओ, अपने मन को कंट्रोल करके दिखाओ। भाई इतना बड़ा बड़ा काम किया है, पीएचडी लिया है, नोबेल प्राइज लिया है, और पद्मा अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, ये अवार्ड, वो अवार्ड, ब्रेवरी अवार्ड। थोड़ा मन को वश में करो, देखें कितना ब्रेव है। तो भक्ति करना इतना आसान नहीं है, सरल है, आसान नहीं। तपस्या लगेगी, साधना लगेगी। ये नहीं कि भक्ति, देखिए बहुत सारे जो तथाकथित साधु हैं जो सिर्फ लाल कपड़ा पहन लेते हैं, दाढ़ी बाल बढ़ा लेते हैं और बीड़ी पीते हैं और कुछ भिक्षा मांग के वो जीते हैं ना। तो अभी एक आवाज़ बंद हुआ ना, अभी दूसरे आवाज़ छोटे छोटे चालू हो जाएंगे। ये मन कंट्रोल नहीं होता है, इतना आसान नहीं है मन को कंट्रोल करना, है? और स्पेशली जो टेक्नोलॉजी आई है, पहले तो क्या होता था कि एक लैंडलाइन फ़ोन होता था मोहल्ले में, पूरे कॉलोनी में एक लैंडलाइन फ़ोन है। कभी किसी का फ़ोन आता था, आप भी फ़ोन नहीं करते थे, पहले ट्रंक कॉल आते थे, मुझे पता नहीं किसी को पता होगा ट्रंक कॉल। वो मैं ऑपरेटर को बोलते थे इस नंबर पे कॉल लगाओ, जब वो लगेगा तब वो कनेक्ट करता था, और आप भी नहीं लगाते थे। तो क्या तब लोगों का जन्म नहीं होता था, तब मृत्यु नहीं होती थी, तब सगाइयाँ नहीं होती थी, शादियाँ नहीं होती थी, बच्चे पैदा नहीं होते थे। आजकल बच्चा पैदा होता है, हॉस्पिटल से पहला बार निकल के आता है, उसका फ़ोटो वायरल कर देते हैं। तो पहले कभी बच्चे पैदा हुआ ही नहीं, अभी अभी नया नया चालू हो रहा है ये,
बाकी आप सब तो आम से गिरे हैं, आम के फल, आम के पेड़ से गिरे हैं नीचे। हर चीज़ को तो बेसिकली हम इस टेक्नोलॉजी में इतने उलझ गए हैं। फिर अपने घर में धीरे धीरे लैंडलाइन आया, फिर वो कॉर्डलेस फ़ोन आया, लैंडलाइन में भी कॉर्डलेस, तो फिर लोग फ़ोन रख देते थे आराम से। लैंडलाइन रहता था तो एक टेबल पे पड़ा रहता था, सब लोग आके बात करते थे वहाँ पे। फिर कॉर्डलेस आया, मुझे बात करना तो मैं अपने रूम में चला गया, फिर उसको बात करना तो छत पे लेके चला गया, उसको फ़ोन घूम रहा है। फिर फ़ोन कॉर्डलेस है ना, आप उसको घूम क्यों रहे हो? आपने देखा है मोबाइल का एक फीचर है, आप बैठे हुए हो, कुछ नहीं, अकेले रूम में बैठे हो, अकेले, फ़ोन आता है, फ़ोन उठा के चालू हो जाते चलना। बहुत सारे लोगों का हैबिट है, चलना चालू हो जाए। ये फ़ोन मोबाइल है, आपको मोबाइल होने कौन बोल रहा है? ये है मन। ये लैंडलाइन होता तो क्या करते? हाँ, चीज़ें इतनी सरल हो गई हैं, आप कहीं पे भी हो, किसको पहचानना है, फ़ोटो भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, लोकेशन भेज दो, सब कुछ है। लेकिन मन और सरल होना चाहिए। देखिए, अगर टेक्नोलॉजी बना है, अच्छी बात है, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अपने समय को बचाना है। समय को बचा के क्या करना है? समय क्यों बचाएंगे? कि हम भक्ति ज़्यादा कर सकें, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, इसीलिए समय बचा रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इनफैक्ट जिनके पास समय ज़्यादा है वो डिप्रेशन में जा रहा है। करूं क्या? समय ज़्यादा है तो डिप्रेशन में जा रहा है। अरे समय ज़्यादा है, मनुष्य जीवन मिला है, भक्ति करिए। आपको लगता है 16 माला करना आसान है? भगवत गीता भागवतम पढ़ना सुनना नहीं। अभी बैठे हैं आप लोग यहाँ पे 1-1.5-2 घंटे के लिए कथा चलेगा, बैठना, ये बैठना भी एक एनर्जी लगने वाला चीज़ है, इतना आसानी से नहीं होगा। ये तो चलेगा, तो 9:30 बजे तक चलता रहे। रात को 2 बजे भी फ़ोन आते हैं। मैंने कहा ना, ये पहले नहीं होता था, अब इसका आदत डालना है। तो आप जो हैं, इसीलिए एक बार ऐसे पहले भी एक और लीला है श्रीवास पंडित की और चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रीवास तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे 3 भाई हैं, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, तुम्हारे नौकर चाकर, इतने नौकर तुमने रखे हैं, सब सेवा कर रहे हैं, पशु पक्षी सब तुम्हारे घर में है, लेकिन मैं कभी देखता नहीं हूं कि तुम कुछ जॉब कर रहे हो, या तो फिर तुम कुछ बिजनेस कर रहे हो। अब ब्राह्मण हो, कुछ भिक्षा मांग के लाओ, कुछ नहीं करते हो, घर कैसे चलाते हो? तो इसका मतलब नहीं कि हमें आलसी होना चाहिए। तो श्रीवास पंडित कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु से कि प्रभु, मैं तो भगवान की भक्ति में लगा रहता हूँ, मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं 3 बार ताली बजाता हूँ और वो चीज़ आ जाती है, और नहीं आएगी जिस दिन। हाँ? श्रीवास पंडित से महाप्रभु पूछते हैं, नहीं आया तो? बोले, प्रभु नहीं आया तो उस दिन मेरा भगवान पे जो विश्वास है वो फिर भी नहीं डगमगाएगा और मैं गंगा में कूद के अपनी जान दे दूंगा। तब महाप्रभु कहते हैं, ऐसा कभी होगा नहीं। तो ये देखिए, भक्ति कर आप अपने से प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अब छोटा बच्चा है 8-9 महीने का, वो अभी बैठना सीखते हैं ना, 8-9 महीने की उम्र में बैठना सीखते हैं। वो अभी पता नहीं बकैयाँ भी चल रहा है, घुटनों के बल चल रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत रेंगता है इधर उधर। अब जो है वह ये कुर्सी पे बैठना चाहता है। वो छोटा सा है, नीचे बैठा हुआ है, लेकिन वो कुर्सी को बार बार पकड़ रहा है और सोचता है कि मैं कुर्सी पे चढ़ जाऊंगा। कितना मेहनत लगेगा? क्या वो चढ़ सकेगा 2 घंटे मेहनत करने के बाद, 4 घंटे? और छोटे बच्चों में वैसे भी ज़्यादा पेशेंस नहीं होता, थोड़ा मेहनत करेंगे, नहीं होता छोड़ के चले जाएंगे। बुद्धिमान है,
आप बच्चे को चॉकलेट दिखाओ, फिर वो लेने के लिए आएगा, फिर ऊपर नीचे कर दो, 2-3 बार ट्राई करेगा, फिर छोड़ देगा। तो अब उसको कुर्सी पे बैठना है तो क्या करेगा? वो तो खुद से नहीं बैठ सकता, लेकिन बड़ा सरल है, अगर अपना माँ को या पिता को बुला ले, वो बैठा देंगे बैठा भी देंगे, रक्षा भी करेंगे। तो भगवान हमारे पिता हैं जो सबको पाल ही रहे हैं। उसमें भी हम सोचते हैं, है ना, जैसे एक बाप और बेटा मार्केट गए थे घोड़ा लेने, कि घोड़ा आएगा, जैसे आज आप गाड़ी लेने जाते हो ना, गाड़ी के साथ सेल्फी खिंचाते हो, तो ऐसे घोड़ा लेने गए थे। तो घोड़े को जब लेके आ रहे थे तो पत्नी ने कहा था कि तुम चावल भी ले आना 50 किलो, चावल ख़त्म हो गए। तो ये आदमी अपना बेटे को बैठाता है, खुद बैठता है घोड़े के ऊपर और चावल अपने कंधे पे रख देता है, अपने सर पे। तो एक आदमी पूछता है ये क्या कर रहा है? बोला अरे घोड़े पे मैं भी बैठा हूँ, घोड़े पे मेरा बच्चा भी बैठा है, चावल भी घोड़े पे रखूँगा, इतना वजन अच्छा थोड़ी है। हम भी थोड़ा दया रखते हैं, हाँ, ऐसे निर्दयी नहीं है पूरा घोड़े पे डाल दिया। तो आदमी बोलता है मूर्ख कहीं का, तुम तो घोड़े पे ही बैठा है ना, वजन तुम्हारे ऊपर हो डायरेक्ट या घोड़े के ऊपर हो, घोड़े को ही देना है ना। तो ऐसे ही हम हैं, भगवान हमको पाल रहे हैं, सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मैं अपने आप करूंगा। वो भी तो भगवान के ऊपर ही लोड आ रहा है ना, उल्टा काम बढ़ा रहे हैं भगवान का। तो श्रीवास से कहते हैं महाप्रभु कि लक्ष्मी जी को भिक्षा मांगनी पड़ जाए, लेकिन तुम्हारे यहाँ कभी कमी नहीं होगी और सबको मैं प्रेम दूंगा। ऐसा करते। अब लीलाएं आगे बढ़ती हैं। तो आप में से कोई अगर मायापुर गया तो वहाँ पे योगपीठ, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, जो चैतन्य महाप्रभु का घर है वो योगपीठ है, और वहाँ से हार्डली 2-3 घर बाद श्रीवास आंगन आता है, मतलब श्रीवास पंडित का घर। तो नित्यानंद प्रभु यहाँ रहते थे, वो बार बार चले जाते थे सची माता के घर में। एक बार की बात है, सची माता ने स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? सची माता के घर में, सची माता मतलब निमाई भगवान चैतन्य महाप्रभु की माँ, सची माता ने स्वप्न, उनके घर में विग्रह है कृष्ण बलराम का। तो एक बार उन्होंने स्वप्न देखा। उस स्वप्न में क्या देखा कि हमारे पूजा रूम में, पूजा का जो रूम है उसमें नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु दोनों जा रहे हैं और दोनों बाहर आते हैं। आवाज़ें आती हैं, फिर दोनों बाहर आते हैं, और नित्यानंद अपने हाथ में कृष्ण को लिए हुए हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ में बलराम को लिए हैं। और नित्यानंद कहते हैं कृष्ण बलराम से कि गए वो दिन जब ग्वालों का राज था, अभी ब्राह्मणों का राज है, तुम निकलो इधर से दोनों। कृष्ण बलराम दोनों ग्वाले हैं और गौरांग महाप्रभु चैतन्य नित्यानंद प्रभु दोनों ब्राह्मण हैं। बोले ग्वालों का दिन गया, लद गए, अभी तुम भी इधर से पैकअप करो और निकलो, इधर आने का नहीं। क्योंकि कृष्ण ने, बलराम बोला, कृष्ण बोले अरे ये कौन है निमाय निताई, ये नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये लोग हमारा पूरा मिठाई खा जाते हैं हमारे भोग प्लेट से, मिठाई खा जाते हैं, सारा अच्छा चीज़ खा जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि तुम्हारे दिन लद गए, तुम ग्वाले हो, निकलो इधर से, अभी ब्राह्मणों का राज आया है। ये लीला चल रही है। मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें समझने की नहीं होती, कुछ चीज़ें बस आनंद लेने की होती। अब कृष्णा माखन चुरा रहे हैं, उसमें दिमाग लगाओगे, भगवान हो के भी चोरी करता है, अरे राम, किधर जाएगा आप संसार। हाँ, वो दिमाग नहीं लगाने का कुछ चीज़ों में। भगवान का इच्छा था, भगवान ने उठा के खा लिया। गोपियों का इच्छा था एक्चुअली कि भगवान चोरी करें। भगवान तो सिर्फ जो उनके भक्त चाहते वो पूरा करते हैं। तो बलराम ने कहा कि कौन हो तुम दोनों? हाँ, इतना हल्ला कर रहे हो तुम दोनों, तुम जानते हो हम लोग कौन है?
अभी मैं कृष्ण का दास हूँ। बलराम कहते हैं मेरे प्रभु कृष्ण हैं और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तुम दोनों को पटक के भगा दूंगा इधर से। तो नित्यानंद बोलते हैं तुम्हारा भगवान कृष्ण होगा, मैं नहीं जान पाई कृष्ण को, मेरा प्रभु चैतन्य महाप्रभु है और शक्ति ज़्यादा है मेरे पास। तो ये दोनों का युद्ध चालू हो जाता है। और फिर चारों बैठ जाते हैं और खाने के लिए, और एक दूसरे में चारों बैठे हैं ऐसे और एक दूसरे के मुंह से छीन छीन के खा रहे हैं। कोई उसके हाथ से छीन रहा है, कोई उसके हाथ से छीन रहा है, कोई मुंह से छीन रहा है। तो ऐसी भगवान की लीलाएं होती हैं। हाँ, सची माता, और फिर दोनों छीना झपटी चल रहा है, सची माता पूरा स्वप्न देख रही है, सब हो रहा है। फिर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं माता को, माता चावल खत्म हो गया, थोड़ा चावल दो। तब बोलती है हाँ हाँ लाती हूँ। तब उनका स्वप्न टूटता है और उठ जाती है। और फिर नहा धो के बाद में चैतन्य महाप्रभु को बताती है कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा। तो महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा है, आज मुझे विश्वास हो गया कि जो कृष्ण बलराम के विग्रह हैं हमारे मंदिर में, वे सिर्फ विग्रह, सिर्फ पत्थर नहीं है, वे भगवान हैं। तभी तो बात कर रहे हैं, तो वे भगवान हैं। तो माता से कहते हैं ये स्वप्न किसी को बताना मत, क्यों कोई समझ नहीं पाएगा। माता समझ जाती है ये तो कोई असाधारण है दोनों। हाँ, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य ही नहीं है, ये तो भगवान है। क्योंकि वो खुद यशोदा है, लेकिन वो योग माया ने कवर करके रखा है। तो ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब भी मैं भोग लगाता था, देखिए जो सची माता और महाप्रभु की पत्नी लक्ष्मी प्रिया, ये दोनों भोग बनाती थी और भगवान चैतन्य महाप्रभु नहा धो के और फिर भोग लगाते थे, फिर आरती करते थे। ये सिस्टम है, हाँ? कि पति जो है वो भोग लगाएगा भगवान को, जो पत्नी है, जो माता है घर में, वो भोग बनाएंगी और फिर सभी लोग प्रसाद देंगे। तो महाप्रभु कहते हैं माता को कि हाँ अभी मेरे को समझ में आया, मैं कई बार भोग लगाता था तो आधा खाना गायब हो जाता था। मैं सोचता था कौन खा के जाता है, मुझे पहले डाउट हुआ कि तुम्हारी बहू तो नहीं लेके जा रही ना। तो लक्ष्मी प्रिया माता तो लक्ष्मी है, वो पीछे खड़ी होकर हंसते रहती है, वो समझ जाती है कि महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। बोले अब मुझे समझ में आया। तो ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं। और एक बार और होता है कि नित्यानंद प्रभु जो हैं बाजू में है ना, आ जाते हैं और हमेशा कृष्ण भक्ति में मदमस्त रहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं नित्यानंद इज अवर ड्रंकर्ड अंकल। अंकल क्यों है? क्योंकि कृष्ण बाप हैं तो उनका भाई हमारा अंकल हुआ। एंड ड्रंकर्ड बेवड़ा है, हाँ, क्या पी के रखा है? कृष्ण प्रेम। हमेशा कृष्ण प्रेम के नशे में धुत रहते हैं नित्यानंद प्रभु और सबको देते हैं। हमने ये कल बताया था कि जो एक बार नित्यानंद को देख लेता है वो भी नित्य आनंद में आ जाता है। तो एक बार नित्यानंद प्रभु जा रहे थे और एक छोटा सा लड़का, 3-4 साल का लड़का, उसको बोले चलो नाचो, कृष्ण का नाम लो, नाचो और रो। और कृष्ण का नाम लेके नाच रहा है, रो रहा है, थक ही नहीं रहा है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। पहले तो उसके माँ बाप को अच्छा लगा क्योंकि आपका बच्चा नाचता है और सब लोग उसका फ़ोटो खींचते हैं कैमरा लगा के, फिर तो आपको अच्छा लगता है, देखो हमारा बेटा सेलिब्रिटी बन गया। लेकिन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा हो गया, लड़का रुक ही नहीं रहा। माँ बाप बोले अरे क्या होकर दिया इसको, हमारे लड़के को जादू टोना कर दिया। 1 महीना हो गया, 30 दिन तक वो लड़का सिर्फ नाच रहा है और गा रहा है कृष्ण का नाम। ये नित्यानंद की शक्ति है, हाँ? तो वो तो नित्यानंद जानवरों को भी नचा दे, तो ये तो मनुष्य है। तो फिर नित्यानंद बोलते अभी हो गया, अभी घर जाओ। 1 महीने तक वो नाचता रहता है। ऐसा भी सेलिब्रिटी नहीं चाहिए ना घर में। जब कृष्ण और बलराम का लीला है,
जब कृष्ण को माता यशोदा ने बांध लिया था, कृष्ण को दामोदर लीला आपने सुना होगा, माखन चोरी बहुत कंप्लेंट आया घर में ही, फिर जब मटका फोड़ दिया था कृष्ण ने, यशोदा पकड़ पकड़ के बांध दी थी। बंद नहीं रहते, आपको सब पता। फिर बंद गए। यशोदा सोची सवेरे 5 बजे से इसके पीछे लगी हूँ, दोपहर हो गई है, दिवाली का है, घर का काम काज है, इसने दही का मटका फोड़ा है, पूरी दही फैल गई, साफ सफाई सब करना, नौकरों को छुट्टी दे दी थी। तो बोली रोने तो थोड़ी देर कृष्ण को, जाती हूँ पहले घर का काम करती हूँ, फिर अच्छे से कुछ बनाऊंगी संदेश वगैरह और इसको खिला दूंगी और इसको मना लूँगी। ये प्लान था, ऐसे ही होती है। लड़का अगर बच्चे लोग घर में ज़्यादा नटखट होते हैं तो फिर उनको डांटा जाता है, खिलौना छीना जाता है, फिर थोड़ी देर बाद माँ बना देती है। अभी कलयुग है, लेकिन कलयुग में कुछ भी हो सकता है। अमेरिका में एक 14 साल का लड़का खेल रहा था, उसकी माँ ने बोला कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, खेलना बंद करो। फिर भी खेलता रहा। तो उसकी माँ ने जो खिलौना खेल रहा था उससे छीन लिया, और उसकी माँ गई किचन में कि अब खिलौना छीन लिया और पढ़ रहा होगा, लेकिन बेचारा थोड़ा दुखी होगा, तो मैं उसके लिए उसका कुछ फेवरेट खाना बना देती हूँ। वो बना के ला रही थी आधा 1 घंटा, लेकिन लड़के को क्रोध बढ़ता रहा। और बंदूक सबके पास होती है। जैसे ही माँ बना के आती है खाना, ये लड़का 14 गोलियां अपनी माँ के शरीर में डाल देता है, मार देता है उसको। ये कलयुग है। तो इसीलिए बचपन से अगर हम संस्कार नहीं देंगे, डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, तो आगे चल के तकलीफ होगा। तो एनीवेज यशोदा माता ने बांध दिया। अब इधर कृष्ण तो रोने का नाटक कर रहे हैं, हालांकि रो गए थे, लेकिन जैसे ही यशोदा माता अंदर चली जाती है, वहाँ पे ग्वाल बाल आ जाते हैं और उनके साथ कृष्ण खेलते रहते, बंधे हैं लेकिन खेल रहे हैं। फिर वो भी चले जाते हैं, उनको भी अपने अपने घर जाना है। फिर बलराम जी आते हैं। तो बलराम जी को जब देखा कृष्ण को बंधा हुआ, तो पूरी तरह आवेश में आ जाते हैं। बलराम कौन है? शंकरशन है, महाशंकरशन। हाँ, अनंत शेष के रूप में पूरी सृष्टि को अपने सर पे धारण किए हुए हैं। जैसे आपके सर पे सरसों का दाना रखे तो क्या वजन है, पूरी सृष्टि उनके सर पे ऊपर है, सरसों के दाने जैसा। तो इतना क्रोध में आ गए, बोले मेरा प्रभु को किसने बांध दिया? पूरी तरह आवेश में, कौन है बताओ। और बड़ा क्रोध कर रहे थे, कौन तुमको बांधा है बताओ, अभी उसको ठीक कर दूंगा, दिखा दूंगा मैं कि मैं कौन हूं, जानते नहीं मैं कहूं। तो कृष्ण सुन रहे थे। कृष्ण को लगा कि हाँ, अब तो कुछ उम्मीद का, वो बोलते उम्मीद की किरण दिख रही है, ये करेगा कुछ। तो बोला बताओ नाम बोलो, नाम। बोले मैया ने बांधा है। पूरी हवा निकल गई, मैया ने बांधा है, तुम ही कुछ किया होगा गड़बड़ा। कैसा लोग पलट जाते हैं देखो, क्योंकि पता है मैया के सामने इसका चलेगा नहीं बलराम जी की शक्ति, क्योंकि प्रेम के सामने भगवान का ऐश्वर्य नहीं टिकता है। तो फिर भी अब कुछ तो करना है। तो कृष्ण बोले दाऊ कुछ तो करो, सवेरे से बंधा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही बांध दी मेरे को, हालांकि बताया नहीं क्या क्या किए हैं। तो कृष्ण बलराम जी जाते यशोदा के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही। घर के बाहर से, अंदर यशोदा माता बैठी है, काम कर रही है, घर के बाहर से कौन बांधा है इसको, कौन बांधा है, मैं अभी पूरा ब्रज को जला के राख कर दूंगा, खोलो इसको नहीं तो अभी। तो यशोदा सुन रही है। तो छोटा सा बच्चे लोग, उम्र कितनी बलराम जी की? 4 साल। 4 साल का बच्चा बड़बड़ करता है, कोई सीरियसली लेता है? तो और इतना बड़ा बड़ा बात करते हैं, पूरा ब्रज को जला के राख कर दूंगा, अभी फूंक दूंगा पूरा ब्रज को, हाँ खोलो इसको। अच्छा खुद क्यों नहीं खोल सक रहे? जब इतना बोल रहा है तुम ब्रज को फूंक देगा तो खुद खोलो। नहीं, पता है अभी खोलूंगा मैं बंद जाऊंगा, ये मेरे को पिटाई कर देगी। तो फिर यशोदा आती है। हाँ, माता यशोदा बाहर आ रही है, हाथ में छड़ी अभी भी है। बलराम जी चुप, अब क्या करेगा? अरे मेरे को भी बांध देगी। लेकिन फिर भी कृष्ण को तो बचाना है ना, बड़ा भाई हूं, कृष्ण के लिए कुछ तो करूंगा। तो फिर कृष्ण को माता यशोदा को कहते हैं तुम जानती हो ये कौन है?
तो यशोदा बोलती कौन है? अरे ये राम अवतार लिया है, यही रावण को मारा है, ये नरसिंह अवतार लिया, हिरण्यकशिपु का वध किया है, यही वामन अवतार लिया है और 2 पग में पूरे त्रिभुवन को नाप दिया है, यही मत्स्य अवतार लिया है, यही वराह अवतार लिया, ऐसा सब गिनते हैं। अच्छा, माता जशोदा बोलती अच्छा, और तू कौन है? भाई वो है तो तू भी तो कम नहीं होगा, तू भी तो कुछ होगा। मैं लक्ष्मण हूं, मैं मेघनाथ का वध किया हूं, मैं ही अनंत शेष हूं। जल्दी खोलो नहीं तो फूंक दूंगा पूरा ब्रज को। तो यशोदा माता छड़ी उठा लेती है। हाँ, बोलती है मेरा ही घर मिला था कि सारे अवतारों को जन्म लेने के लिए। हाँ, चल भाग इधर से, नहीं तो तू भी पंक्ति में लग जाएगा, उधर बाजू में तेरे को बांध दूंगी। तो बलराम जी भाग जाते हैं। हो गया, अनंत शेष की हवा निकल गई। ये है भक्ति। भक्ति के प्रभाव से भक्त भगवान को भी अपना दास बना लेता है। नहीं तो बलराम जी कौन है? हाँ, माता यशोदा, लेकिन माँ वो भी भक्त है ना, ऐसा नहीं है। तो शाश्वत माँ है, माँ तो माँ होती है। तो फिर दोनों भाई रोने लगते हैं। क्या करेंगे, कुछ करने को है नहीं। फिर बलराम जी डांटते उल्टा कृष्ण को कि तेरे को बोला था तो चोरी छोड़ दे। तो ऐसा करके यहाँ पे भी लीलाएं चल रही। एक बार नित्यानंद प्रभु आ जाते हैं और वहाँ पे विश्वम्भर यानी चैतन्य महाप्रभु बैठे होते हैं और लक्ष्मी प्रिया बैठी होती है, माता लक्ष्मी प्रिया। आते हैं, बोलते मेरे को खाना चाहिए। पहले तो कुछ भी बात करते हैं, नित्यानंद महाप्रभु कुछ पूछते हैं वो कुछ जवाब देते हैं, वो कुछ पूछते हैं कुछ जवाब देते हैं, क्योंकि उस भाव के स्तर में है। तो फिर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं मुझे भूख लगी। तो फिर सची माता बोलती है अरे अभी तुरंत चल ठीक है, कुछ संदेश पढ़ा है तब तक खा, फिर मैं खाना बना देती हूँ। तो 5 पीस संदेश का ला के देती। संदेश जानते हैं आप? संदेश मतलब छेने से बनता है। दूध को जब फाड़ेंगे तो उससे छेना बनता है। छेने को जब उसको अच्छे से उसको मिक्सिंग करेंगे, थोड़ा शक्कर डालेंगे, वो संदेश होता है। बंगाल में बहुत फेमस है, भगवान को बहुत पसंद है संदेश। रसगुल्ला, रसमलाई, खीर। तो 5 संदेश ला के दी। 5 संदेश उठाया, नित्यानंद ने 1 खाया, 4 फेंक दिए बाहर। सची माता बोलती है अरे अभी क्या खाएगा, तेरे को भूख लगी, क्यों फेंक दिया? उम्र कितनी है नित्यानंद की? 32 साल। और बचपना देखो, क्योंकि ये जब बलराम आवेश में आते हैं तो ये अभी भी 4-5 साल के ही हैं। ये यशोदा माता है बस, कोई गंभीरता वाला रोल नहीं, क्योंकि वो आवेश जैसे आजकल भी होता है ना, आप कुछ और हैं, कुछ और हो जाते हैं जब आवेश आता है। हाँ, बोलते हैं माता चढ़ गई है इसको, किसी ने जादू टोना कर दिया। लेकिन भगवान तो अपना वो बलराम आवेश में आ गए, छोटे से बच्चे, और पूरा फेंक दिया, 1 खाए। तो सच्ची माता बोलती है क्या खाएगा, कुछ नहीं है अभी किचन में। तो बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं तुम जाओ देखो किचन में और कुछ होगा लेके आओ मेरे लिए। अरे कुछ नहीं है। बोली जाओ तो सही। तुम जाती है तो जो 4 संदेश के टुकड़े फेंके हुए थे वहीं पे रखे हैं चारों सेम। अरे ये क्या जादू है, अभी तो उसको दिया, उसने फेंक दिया, फिर कहाँ से आ गया? अभी आपका कितना भी उम्र हो गया हो, ऐसा तो नहीं ना कि संदेश ला के दिया, अंदर गए, फिर खत्म होना चाहिए, फिर आ गया तो आप सोचोगे तो कुछ है ना। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे हो सकता है ज़्यादा हो, मैं भूल गई, ऐसा तो नहीं था। तो फिर 4 लेके आती है, 4 लेके आती है, इधर देखते नित्यानंद बैठ के 4 संदेश खा रहे होते हैं। अब ये किधर से लाया? तो बोले फेंक दिया था ना, तुमने बोला कुछ नहीं है, तो वही से उठा के ला के खा रहा हूँ, और मेरे हाथ में क्या है? तो ऐसा भ्रमित करती है। फिर माता कहती है, सची माता, कि नित्यानंद मैं जानती हूँ तू कौन है, तू ही बलराम है, तू भगवान है, क्यों मुझे ऐसे योग माया से ढक दिया और मुझे छेड़ता रहता है, परेशान करता रहता है? वो जानती है ना कि ये भगवान है, दोनों भगवान है। कभी कभी वो भगवान योग माया का पर्दा हटा देते हैं तो जान जाते हैं। जैसे यशोदा माता को कृष्ण ने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया था, तो उस समय
माता यशोदा बहुत परेशान हो गई, चिंतित हो गई, कौन है, मेरा बेटा नारायण तो नहीं? क्योंकि गर्ग मुनि ने कहा था कि नारायण के समान है। एक्चुअली वो तो बोलना चाहते थे कि नारायण इसके समान है, लेकिन कृष्ण ने आंख दिखा दिया, बताने का नहीं अभी। तो नारायण के समान गुण है, बल्कि नारायण इनके समान है, कृष्ण के समान। तो जब मुख पे ब्रह्मांड देखी तो बड़ी चिंता हो गई। वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, चिंता हरण घाट, वहाँ बैठ गई। बोले मेरा बेटा कोई, मुझे लगता था मेरा बेटा है प्रभु, लेकिन ये तो कोई बहुत बड़ा पर्सनैलिटी है, कहीं भगवान तो नहीं है। अब कृष्ण को टेंशन हो गया, ये मेरे को भगवान मान लेगी या कुछ और मान लेगी तो मेरे को तो फिर दूध नहीं पिलाएगी, खाना नहीं खिलाएगी, डांटेगी नहीं, मेरे को ऐसा घंटी बजा के भोग लगाएगी, मेरे को तो, मैं उसलिए तो नहीं आया हूं ना वैकुंठ छोड़ के। तो फिर योग माया से ढक देते हैं, फिर भूल जाती है। तो ऐसे ही नित्यानंद करते हैं। अब श्रीवास पंडित के घर में रुके हुए हैं। श्रीवास पंडित की पत्नी का नाम है अंबिका, एक्चुअली मालिनी देवीदासी, यानी मालिनी माता जो है। और वो जो है मालिनी, श्रीवास पंडित कौन है? नारद मुनि। और मालिनी कौन है? व्रज लीला में, यानी भगवान कृष्ण की लीला में मालिनी जो है वो एक वृद्ध गोपी है। जैसे यशोदा माता वृद्ध है, यशोदा माता की उम्र बहुत हो गई थी, उसके बाद कृष्ण जन्मे थे उनको, हाँ बहुत उम्र हो गई थी। तो फिर माता यशोदा के जो और असिस्टेंट होती हैं, दूसरी गोपियाँ होती हैं, वो भी बच्चे को पालती है ना, है ना। पहले ऐसे ही होता था। देखिए पहले बच्चे एक माँ नहीं पालती थी, पॉसिबल नहीं है। एक माँ और एक बाप मिलके एक बच्चे को नहीं पाल सकते, है कि नहीं? आप सबको पता है। और उसके ऊपर से भी अगर माता पिता दोनों जॉब कर रहे तब कैसे करेगा? तो पहले जॉइंट फैमिली रहती थी, जॉइंट फैमिली छोड़िए पूरे मोहल्ले में बच्चा पलता था, अलग अलग जगह, कभी कोई लेके जा रहा है, कभी कोई लेके जा रहा है, ऐसे होता था। अब तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो अंबिका गोपी है, ये कृष्ण बलराम के लिए माँ समान ही, और उनको खिलाना पिलाना सब इनका सेवा था, अंबिका का, है ना। और भी गोपियाँ थी, तो मिल के सब लोग सेवा करते थे। तो ये मालिनी जो है श्रीवास की पत्नी, इसको माँ ही मानते हैं, और वो भी जानती है कि बलराम है ये। तो अब रहते तो मालिनी के घर में श्रीवास पंडित। अब श्रीवास तो निकल जाते बाहर, नित्यानंद घर से निकलते ही नहीं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बार बार श्रीवास को बोलते तुम इसको घर में क्यों रखे हो, कुछ करता नहीं है, जवान लड़का घर में बैठा है, कुछ काम काज नहीं करता है। तो श्रीवास तो जानते हैं कि कौन है, इसको कामकाज करने की जरूरत क्या है। तो अब 32 साल का बच्चा है, मालिनी माता ला के देती है खाना। तो नित्यानंद बोलते मैं थोड़ी खाऊंगा, मेरे को थोड़ी आता है खाने के लिए, तुम खिलाओ, तुम मेरी माँ हो। वो खिला रही है, उनका भी उम्र ज़्यादा है, लेकिन 32 साल का लड़का को खिलाता है। तो नित्यानंद उस आवेश में, प्रेम के आवेश में हमेशा अपने आप को बलराम ही सोचते, छोटे बालक के रूप में। एक बार जब नित्यानंद आते हैं तो माता माता करके बुलाते हैं कि मैया भूख लगी है, खाना दो। तो मालिनी जो है वो रो रही होती है, ये क्यों रो रही हो, क्या हो गया? देखो हमारा प्रभु अभी श्रीवास पंडित अभी आएंगे, पूजा का समय हो गया है, और मैं पूरा पूजा का सामग्री थाली सब बना के लाई हूँ। एक कौवा आया और घी का कटोरी, कांसे का कटोरी था, घी था उसमें, वो घी का कटोरी लेके चला गया और आके बैठा है वहाँ पे। एक कौवा भी स्पेशल था, पहले घी का कटोरी लेके उड़ गया, बाहर चला गया खिड़की से, और कहीं रख के आया और वापस आके खिड़की पे बैठ के देख रहा है। तो मालिनी बोलती है यही कौवा है। तो नित्यानंद बोलता है बस, अरे इतने के लिए तुम चिंता करती हो, अभी हो जाएगा। कौवा को बोलते ए कौवा जल्दी जा, वो घी वाला कटोरी वापस लेके आ। कौवा उड़ के जाता है, घी वाला कटोरी लाके वापस थाली में रखता। तो मालिनी बोलती है मैं तो जानती हूँ कि तुम कौन हो निताई, और ये क्या अद्भुत है, तुमने क्या क्या नहीं किया है, कैसे तुमने 14 साल दिन रात जाग के और
राम और सीता का सेवा किया। तुमने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते, हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई कृष्ण लीला बताएंगे ना, कृष्ण ने ऐसा किया ऐसा किया, फिर खुद ही बोलेंगे प्रभुपाद इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कृष्ण के लिए कुछ बड़ा चीज़ है। अरे इतना बड़ा गोवर्धन, आज जो आप गोवर्धन देखते हो तो बहुत छोटा है, उस समय पे गोवर्धन बादलों के ऊपर 7-8 किलोमीटर से और ऊंचा था। हाँ, और आप सोच सकते हैं कि और चौड़ा भी तो होगा। ऐसा थोड़ी वो क्या होता है आईफिल टावर जैसा, ऊपर जा रहा है, इधर उधर फैल ही नहीं रहा है। तो पर्वत है ना, सब तरफ फैलेगा। तो इतना विशाल पर्वत को जब एक उंगली पे उठा ले तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये सब अद्भुत लीलाएं जो हुई श्रीवास के घर पे, श्रीवास अपने आप को बहुत धन्य मानते थे कि ये सब लीलाएं हुई हैं। और भी बहुत सारी हैं लेकिन समय नहीं है, अभी हम देखेंगे। इसके बाद संकीर्तन आंदोलन चालू होता है। महाप्रभु बोले ये लीला तो चलती रहेगी। महाप्रभु कहते हैं अभी एक दिन शाम को बैठते हैं, सवेरे बैठते हैं और सबसे कहते हैं कि अब हम यहाँ अपने उद्धार के लिए नहीं, क्योंकि तो सब भगवान के पार्षद हैं, इन लोग क्या, हमको संसार का उद्धार करना है। हमको संसार का उद्धार करना है। तो कैसे करेंगे संसार का उद्धार, जब तक प्रचार नहीं करेंगे, संकीर्तन आंदोलन फैलाएंगे नहीं, लोग जुड़ेंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा उद्धार। तो फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु आदेश देते हैं, सुनो सुनो हरिदास, सुनो नित्यानंद, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद सुनो। अब एक बलराम है, एक ब्रह्मा जी, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी है। तो बोलते हैं जाओ, घर घर में जाओ, गली गली में जाओ और प्रचार करो और लोगों को बताओ कि कृष्ण का नाम लो, कहो कृष्ण, भजो कृष्ण, कृष्ण का भजन करो, करो कृष्ण शिक्षा। हाँ, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो, करो कृष्ण शिक्षा, और कृष्ण की जो शिक्षा है भगवत गीता, उसका आचरण करो, पालन करो। ये सबके घर में जाओ और प्रचार करके आओ और शाम को आके मुझे रिपोर्ट दो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये दोनों को कि शाम को रोज आके मुझे रिपोर्ट देना। कलयुग में कई बार हम सोचते हैं हम कर दिए ना, रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है। तो भगवान सिखा रहे हैं कि रिपोर्ट करना है, नहीं तो अपने मन के गुलाम हो जाओगे भगवान और गुरु का छोड़ के। तो फिर ये दोनों नित्यानंद और हरिदास जाते हैं बाहर। तो जब भी जो प्रचार करने जाएगा वो देखेगा कि वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के लोग मिलेंगे। तो कुछ घरों में तो नित्यानंद और हरिदास को इतना आवभगत, इतना स्वागत होता था, उनको बुलाते थे, बैठाते थे। लेकिन नित्यानंद बोलते नहीं नहीं, बैठना नहीं है, समय नहीं है, महाप्रभु का आदेश है कि पूरा विश्व को प्रचार करना है, तो समय नहीं है, आप बस हरे कृष्ण मंत्र जप करो, हम जाते हैं। ठीक है, उन लोग बोलते हैं हम करेंगे। कुछ ऐसे भी मिलते हैं न्यूट्रल, जो सुनते हैं लेकिन फिर कुछ बोलते नहीं चले। कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो नित्यानंद प्रभु को देख के खिड़की और दरवाजे बंद कर देते। हरिदास ठाकुर नित्यानंद बोले हम जब रात को तुम्हारे कीर्तन में आते हैं श्रीवास आंगन में, तो तुम्हारा जो वो प्रभु है चैतन्य महाप्रभु, वो तो हमको निमाई है, हमको भगा देता है बाहर, बोलता है एंट्री नहीं, तुम हमारे घर में कैसे आओगे, एंट्री नहीं, भागो इधर से, तो भगा देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ये देखो ये दोनों चोर हैं, ये अभी दिन में आएंगे घर में और देख लेंगे क्या क्या सामान है और फिर रात को आके चोरी करके चले जाएंगे। तो ऐसा और नित्यानंद प्रभु हंसते थे, हरिदास भी हंसते थे। जब लोग ऐसा बोलते थे कि चोर हैं तो उनको हंसी आती थी। तो ये लोग प्रचार करते अलग अलग, है ना। एक बार और कई बार तो किसी के घर में घुसेंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे। अभी दरवाज़ा खटखटाएंगे, व्यक्ति दरवाज़ा खोलेगा और कोई है ही नहीं, कहाँ गया। फिर नीचे देखते हो तो नित्यानंद जमीन पर पूरा लेटा रहता है, दंडवत। सोचिए भगवान बलराम नित्यानंद के रूप में, दया देखिए भगवान का, प्रचारकों को इतनी दया होनी चाहिए, वो पूरा दंडवत प्रणाम करता है।
और पैर पकड़ लेते हैं, हाँ, कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, अपना जीवन को सुधारिए। ये प्रचारक का ये दया होती है, हाँ, वो बार बार बोलते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। और कोई बोलता है ठीक है करेंगे करेंगे, तो उनके घर में घुस जाते हैं और पूरा रोल करने लगते हैं, इस दीवार से उस दीवार, सामान गिरते रहता है। अरे नहीं अब भी करो, बोलते ठीक है अब भी करेंगे, तुम शांत हो जाओ। तो ऐसे प्रचार करते थे। एक दिन वो लोग उसी दिन यानी बाजार में जा रहे थे, तो बाजार में पहुंचे तो वहाँ पे एक दो लोग थे, और मोटे मोटे तगड़े दो लोग थे, पूरी तरह नशे में धुत, और एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, मार रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, शराब का पूरा उनका बू उनके मुंह से आ रहा है। तो नित्यानंद प्रभु ने पूछा पब्लिक से, ये कौन है? अरे ये जगाई और मधाई हैं। जगाई का दोनों ब्राह्मण के पुत्र हुआ करते थे, दो ब्राह्मण भाई थे, है ना, उनके दोनों के पुत्र है ना, दोनों चचेरे भाई हैं। एक का नाम जगन्नाथ है और एक का नाम माधवानंद है। तो शॉर्ट में जगाई मधाई, जैसे बम्बईया भाषा चलती है ना आजकल, हाँ? अभी इधर जगन्नाथ को जग्गू बोलेगा तो ऐसे ही वो उस समय बंगाल का ऐसी टपोरी लैंग्वेज जगाई मधाई, ये कोई नाम नहीं है, उनका नाम जगन्नाथ था, हाँ, तो उसका नाम शॉर्टकट हो गया दोनों का तो फिर अच्छा, तो सुनते हैं, ये दोनों ब्राह्मण के पुत्र हैं, लेकिन बुरे एसोसिएशन के कारण, बुरी संगत के कारण ऐसे हो गए। और दोनों ही जो हैं हर तरह का पाप, ये जगाई मधाई ब्राह्मण के पुत्र थे, शास्त्र पढ़ना जानते थे, जो लोग शास्त्र खोलते थे पढ़ते थे, और उसमें जो जो लिखा है कि नहीं करना वो उसी दिन करते थे। ये लिखा है कि ये नहीं करना वो करेंगे। क्या क्या पाप करते थे? शराब पीना, गाय का मांस खाना, मांस खाने में भी पाप लगता है, लेकिन गाय का मांस खाना तो महापाप है। फिर किसी के घर को जला देंगे, किसी का घर लूट लेंगे, किसी की पत्नी उठा लेंगे, सब यानी जितना पाप कर सकते थे उतना पाप करते थे, और दिन भर शराब के नशे में रहते थे। तो नित्यानंद कहते हैं हरिदास को कि हमारे प्रभु क्यों आए हैं? लोगों का उद्धार करने। चैतन्य महाप्रभु का नाम है पतित पावन, हाँ, पतितों का उद्धार करेंगे। ये दोनों से ज्यादा पतित तो मुझे कोई दिख नहीं रहे हैं। अगर इनका हम उद्धार करते हैं तो इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कितना होगा, कितना नाम हो जाएगा। भाई सेलिब्रिटी हैं, जैसे आजकल क्या होता है, कोई सेलिब्रिटी के हाथ में कोल्ड ड्रिंक दिखा दो और फोटो खींच लो, तो ये पी रहा है, पीता नहीं है वो, हाँ। कोई एक्ट्रेस को दिखा देंगे साबुन, वो 10 रुपये का साबुन नहीं लगाती वो एक्ट्रेस, हाँ, तो लेकिन दिखाते हैं। तो ये भी दोनों ऐसे सेलिब्रिटी हो गए थे। ये दोनों अगर भक्त बन जाएंगे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम कितना हो जाएगा, पतित पावन नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। तो इन दोनों को करते हैं। हरिदास बोलते हैं लेकिन अरे ऐसे कैसे, तो पीट देंगे हमको, हम दोनों दुबले पतले हैं। तो नित्यानंद बोलते हैं नहीं नहीं, चल के देखते हैं। तो हरिदास ठाकुर मना करते, फिर भी निताई घुस जाता, बोलता अरे भाई, कौन आवाज लगाया? बोले तुम लोग क्यों अपना जीवन व्यर्थ में गंवा रहे हो? हाँ, तुमको पता नहीं भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतरित हो चुके हैं, तुम हरि नाम जप करो और ये सब छोड़ो पाप कर। तो ये इतना सुन के दोनों का नशा ही उतर जाता है। बोले कौन है लोग? और देखते हैं दोनों आधे नशे में, धीरे धीरे देखते हैं तो नित्यानंद और हरिदास खड़े रहते हैं, हरिदास ठाकुर खड़े रहते हैं। तो बड़ा क्रोध आता है दोनों को, और दोनों इनको उल्टा सीधा कहते हुए और इनके पीछे दौड़ते हैं। हाँ, हरिदास नित्यानंद बोलते हैं भागो इधर से, है? तुरंत भागो बोले, इनके साथ लड़ भी नहीं सकते, दोनों भागते रहते हैं। अभी दोनों दुबले पतले जवान हैं, ये दोनों मोटे मोटे से हैं, उस पे ऊपर से शराब का नशा भी है। तो भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते भागते हैं। हरिदास ठाकुर कहते तुमको मना किया था, हाँ, ऐसे कोई प्रचार होता है क्या? अभी तो मेरा जान बच गया, तुम्हारे कारण नेताई, तो मेरा तो जान ही चला जाता।
तो नित्यानंद बोलते मुझे क्यों बोल रहे हो, हाँ तुम जाके अपने प्रभु से कहो। हाँ वो तो उधर अपने आप को राजा समझ के बैठ जाता है कि जाओ प्रचार करो, दरबार में बैठा है, और हम लोग इधर आके ऐसा धूल खाते हैं। तो नित्यानंद ये सब देखिए, ऐसा नहीं, वो बलराम है, हाँ वो तो चैतन्य महाप्रभु का बड़ा भाई है, बोल सकते, लेकिन कहने का है तो ब्राह्मण का पुत्र। निमाई जो है चैतन्य महाप्रभु तो ब्राह्मण है, बोलते हैं तो ब्राह्मण, लेकिन राजा के जैसा हुक्म देता है कि जाओ प्रचार करके आओ। अभी प्रचार करने के लिए निकले, क्या करे। हरिदास ठाकुर बोले अगर मैं आज बच गया नित्यानंद जीवित, तुमसे दूर ही रहूंगा मैं, हाँ तो तुमसे मैं दूर रहूंगा, तुम बिल्कुल अवधूत हो, तुम्हारा बिल्कुल अपना मन पे कंट्रोल ही नहीं है, बहुत चंचल मन के हो। तो दोनों भागते हैं, फिर दोनों हंसते भी हैं, क्योंकि दोनों को पता है क्या बात चल रही है, दोनों भगवान चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। और ये मोटे तगड़े हैं, ये दोनों जगह मदाई दौड़ नहीं पाते हैं, तो थक जाते हैं, बोलते अरे भाई रुको, हाँ थक रहे, हाँप रहे, बोलते रुको, हाँ वो रुकने वाले, ये तो ऐसे बुला रहे जैसे ऑटो को बुला रहे हो, रुकने वाले, चले अरे भाई रुको, इधर आओ इधर आओ। हाँ कोई आएगा तो भाग गए, अब भाग गए, दिख नहीं रहे, तो इन दोनों को अभी गुस्सा तो है, तो ये किसी न किसी को पकड़ के पीट देते हैं। आप देखे होंगे कोई भाई नशे में लोग होते हैं, किसी न किसी को मार देते। अभी कोई आता तो नहीं है, जैसे ही ये मार्केट में आते हैं दुकानें बंद, मोहल्ले में जाते हैं घर बंद, सब बंद हो जाता है, तो कोई इनको दिखता नहीं है। तो फिर जब कोई नहीं मिलता तो एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे का बाल खींचते हैं, पंच करते हैं, उसी में आनंद लेते हैं। ये है तामसिक आनंद। जो तमोगुणी लोग होते हैं वैसा ही आनंद उन लोग लेते हैं। तो ये दोनों तो भागते भागते और हाँफते हाँफते पहुँच जाते हैं। हाँ तो नित्यानंद तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था रिपोर्ट ला के देना, रिपोर्ट ला के दे। तो नित्यानंद बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा प्रचार करने। चैतन्य महाप्रभु बोलते मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं भेजना प्रचार के लिए, पहले जाके वो जगह मधाई को सुधारो, तब तक मुझे नहीं भेजना। जब वो विष्णु का नाम लेंगे या हरिनाम लेंगे तब मैं जाऊंगा प्रचार करने, जब तक उन लोग हैं मेरे को अपनी जान की फिक्र है, मैं नहीं जा रहा प्रचार करने। ये भी देखिए नित्यानंद ऐसा बढ़ चढ़ के। तो महाप्रभु पूछते हैं कौन है ये जगाई मधाई, तो श्रीवास बोलते हैं ये दोनों ब्राह्मण के पुत्र हैं, हाँ लेकिन ऐसे दुस्संग से, हाँ गलत संग में आके ये दोनों ऐसे हो गए हैं, सारे पाप करते हैं। अच्छा ब्राह्मणों के ऐसा काम करते हैं ये तो सीधा नरक में जाएंगे। तो इधर हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के बारे में कल हमने बताया था। अद्वैत आचार्य को बोलते हैं ये कैसा है, हाँ ये निताई कैसा है, मेरे को आज पिटवा ही दिया था, मैं तो आज मर जाता, ये तो भगवान ने जीवित बचा लिया। ये इसके साथ प्रचार करने गया था, जवान लड़कियों को देखता बोलता मेरे से शादी करो, हाँ और कोई बैल दिखेगा तो बैल के ऊपर चढ़ जाएगा, बोलेगा मैं महेश हूँ, मैं महादेव हूँ। तो ऐसा ये हरकतें करता है। छोटे बच्चे कुछ खा रहे होते उनका थाली से उठा के खा लेता है, वो बच्चे रोते रहते हैं। जैसे जैसे कृष्ण बलराम की लीला हुई है वही करते हैं। निमाई पंडित और नित्यानंद प्रभु वही लीला किए हैं। निमाई पंडित भी जब छोटे थे 6-7 साल के, तो गंगा घाट पे जाते थे और वहाँ पे कुंवारी लड़कियाँ आती हैं गंगा माता का पूजा करने, शिव जी का पूजा करने, तो या विष्णु का पूजा करने। तो फूल को, वो शिवलिंग रहता था, शिवलिंग को उठा के फेंक देते थे महाप्रभु, और खुद बैठ जाते थे और फूल का माला पहन लेते थे। ये परेशान बसे रही, तुम मेरे शिवलिंग को क्या, बोले मैं ही हूँ शिवा, हाँ मेरा पूजा करो। तो बोलते तो तुम भागो इधर से। वो डांटती थी सब लोग, तो बोलते थे अगर तुम लोग मेरा पूजा नहीं करोगे और जितना भी खाने का लाए हो मुझे नहीं दोगे तो मैं तुमको श्राप दूंगा, तुमको बुढ़ा पति मिलेगा जिसकी ऑलरेडी 4 पत्नियां होंगी। पहले अलाउ था, तो लड़कियां सब घबरा जाती, नहीं हमको बुढ़ा पति नहीं चाहिए, है? और जिसकी 4 पत्नी पहले, उसका क्या फिर वैल्यू क्या रह जाता है। तो सब दे देती थी। और फिर कभी आके बोलते थे निमाई कि मुझसे शादी करो। तो ऐसा ये फिर जाके सब सची माता को कंप्लेन करती थी, सची माता सबको आलिंगन करती थी, हाँ बोलती थी मेरा बेटा थोड़ा नटखट है। तो जैसा जैसा कृष्ण ने लीलाएं की हैं वो सब लीलाएं करते निमाई निताई।
तो नित्यानंद प्रभु हरिदास बोल रहे ऐसा ऐसा जाके बोलता है। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि जो जो बेवड़ा होता है वो बेवड़ों का ही संग करेगा ना, वो दोनों पियक्कड़ हैं, ये भी तो पीने वाला है। फर्क है। नित्यानंद प्रभु जो है कृष्ण प्रेम के नशे में है, तो बोलते हैं वो भी दोनों पीने वाले, ये भी पीने वाला, इसका तो कुछ जात का पता नहीं। अरे कौन इसका जन्म देने वाला है, कौन इसका मोहल्ले से, कौन गांव से आ रहा है, कुछ पता नहीं है, बस घूम रहा है हमारे साथ। और देखना हरिदास, अद्वैत आचार्य बोलते देखना, तुम देखना कि ये वो दोनों जो बेवड़े हैं उनको लेके आएगा यहाँ पे, और हम सब का भी जो धर्म का नाश करेगा, हम सब की जाति को पूरा नाश कर देगा, ये उनको यहाँ पे लेके आएगा हमारे बीच में। तो हरिदास ठाकुर हंसने लगते हैं। मतलब अद्वैत आचार्य ने बोल दिया कि जगाई मधाई का उद्धार होके रहेगा, और जगाई मधाई यहाँ पे आएंगे। और रही बात हमारा जात, हमारी जाति भ्रष्ट करने का, अद्वैत आचार्य बोलते हैं हम लोग ब्राह्मण है ना बाहरी रूप से, हम सब वैष्णव हैं, वैष्णव का कोई जाति नहीं होता, जाति थे ऊपर होते हैं वैष्णव। तो अद्वैत आचार्य ऐसा लग रहा है कि गुस्सा कर रहे हैं, डांट रहे हैं, लेकिन वो नित्यानंद का गुणगान कर रहे हैं कि नित्यानंद क्या करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु को पता पड़ा, तो नित्यानंद कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं भेजना प्रचार करने। हाँ, अभी मैं पिट जाता, अभी मेरे को मार डालते, तुम पहले उनका उद्धार करो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद को, उनका उद्धार क्या करना निताई, उनका उद्धार हो गया है। जैसे ही उन्होंने तुम्हें देखा, तुम्हारा दर्शन प्राप्त किया, उनका उद्धार तो तभी हो गया था। अब बहुत जल्दी भगवान कृष्ण की उन पर कृपा होगी, क्योंकि तुमने कृपा की है नित्यानंद, तुम्हारे हृदय में आया है कि ये दोनों का उद्धार हो। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रिंसिपल। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद तुम्हारे हृदय में आया कि ये दोनों का उद्धार हो, इन दोनों का उद्धार होगा, भगवान कृष्ण इन दोनों का उद्धार करेंगे। तो जब कोई वैष्णव या गुरु या कोई वैष्णव के हृदय में हमारे लिए अगर भाव प्रकट हो जाए कि भगवान से एक बार बोल दें कि इसका उद्धार हो जाना चाहिए, ये अच्छा भक्त बनना चाहिए या भक्त बनना चाहिए, तो भगवान कृष्ण अपने भक्त के सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, जो निज भृत्य भाषितम, जो भगवान के सेवक ने भाषण मतलब जो बोल दिया, सत्यम विधातु, उसको सत्य करना भगवान का काम है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जो श्राप देते थे सत्य हो जाता था, वो भगवान करते हैं। जो वरदान देते हैं वो लग जाता है, क्योंकि भगवान पूरा करेंगे। तो नित्यानंद क्योंकि तुमने इन दोनों का भला चाहा है, तो जरूर उनका उद्धार होगा, और हो गया। तो इसीलिए हमको भी वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। अगर वैष्णव का हृदय में हमारे लिए करुणा जागृत हो गई और वे हमारा भला चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, उनका हमारा उद्धार हो जाएगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बहुत जल्दी ये दोनों भाई यहाँ पे होंगे और हमारे साथ कीर्तन कर रहे होंगे। फिर उस दिन रात को गंगा किनारे कोई नहीं जाता था, क्योंकि ये जगह वहाँ वहाँ पे पहुँच जाते थे, और जो भी आता था उसको लूट लेते थे, पीट देते थे, भगा देते थे। और जाते भी थे तो 10-20 का ग्रुप में जाते थे, जगह मध्य ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो निमाई पंडित एक दिन शाम को रात को चले जाते हैं भगवान चैतन्य बाबू गंगा किनारे। जब आ रहे होते हैं तो जगह मधाई वहीं पे होते हैं। तो बोलते हैं अरे निमाई, हम बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, हाँ तुम दुर्गा का पूजा करते हो, हमको पता है, बहुत अच्छा कीर्तन। वो हरिनाम हरे कृष्ण गा रहे हैं, लेकिन ये सोचते दुर्गा का पूजा करते हैं। हाँ, तो निमाई पंडित कुछ नहीं कहते, कुछ बात नहीं करते इनसे। वो कह रहे हैं निमाई तुम्हारा कीर्तन अच्छा है, हाँ? और ये दोनों तो नशे में रहते हैं। इन नशे में आदमी जब आता है, कोई भी म्यूज़िक चला दो, चाहे चाइनीज़ म्यूज़िक चलाओ, चाहे फ्रेंच चलाओ, चाहे रशियन चलाओ, चाहे अमेरिकन चलाओ, चाहे साउथ इंडियन चलाओ, नॉर्थ इंडियन चलाओ, भांगड़ा चलाओ, कुछ भी चलाओ, वो नाचेंगे, वो तो नशे में है।
लोग जो पब में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, क्या म्यूजिक है उसका अक्षर तो समझ में आ नहीं रहा है, पर नाच रहे हैं, कोई बीट समझ में आ रहा है, नाच रहे हैं, क्यों? नशा किया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में नाचते थे रोज, इनको भी पता नहीं पड़ता था, उद्धार हो गया इनका। देखिए दोनों नाचते रहते थे, नशे में रहते थे, अच्छा कीर्तन चल रहा, नाच रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं निमाई तुम्हारा कीर्तन बहुत अच्छा है, हम लोग को आनंद आता है, ऐसे कंटिन्यू करो। निमाई कुछ नहीं बोलते और चले जाते। अगले दिन हालांकि नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा प्रचार करने, लेकिन जाना तो है, सेवा तो करनी पड़ेगी। हाँ, मन करे ना करे हमको अपनी सेवा करनी चाहिए। अर्जुन का मन नहीं था युद्ध करने का, लेकिन कृष्ण बोले तो धर्म है, करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण का धर्म है प्रचार करना, वैष्णव का धर्म है प्रचार करना। प्रचार नहीं करेंगे तो फिर कैसे उद्धार होगा? तो इसीलिए वे दोनों फिर जाते हैं, और दोनों ही जाते हैं। हरिदास ठाकुर ने हालांकि मना किया था, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, आते हैं उसके साथ। नहीं, नित्यानंद प्रभु अकेले जाते हैं, सॉरी, यहाँ पे वो मार्केट तरफ जाते हैं, और वहाँ पे ये दोनों फिर मिल जाते हैं, जगाई मताई। तो वो पहचान जाते हैं। हाँ, तो मताई बोलता है देखो देखो यही है ना, कल आया था, हाँ हमको बोल रहा था हरि नाम जप करो, यही है ना। तो नित्यानंद के पास आ जाता है, नित्यानंद बोलता है ठीक है हरि नाम जप करो, अच्छा रहेगा। तो मदाई को गुस्सा आता है और मटका उठा के नित्यानंद के सर पे फोड़ देता है। नित्यानंद प्रभु का सर से खून आता है। और एक बार और एक मटका उठा के मारने वाला होता है मदाई। जगाई रोक देता है, बोलता है मदाई तुम क्या कर रहे हो? अरे ब्राह्मणों को, सन्यासियों को, इनको क्यों तकलीफ दे रहे हो? इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? ये पाप है। हालांकि इतना पाप कर रहे, लेकिन इतना होश था, बोले नहीं नहीं ये मत करो। हाँ, ये सन्यासी है, अच्छा है, तो हमको क्या नुकसान कर रहा है जो तुम इसको मार रहे हो? तो मधाई ने, जगाई ने रोक दिया मधाई। इधर किसी ने जाकर चैतन्य महाप्रभु को खबर कर दिया कि मधाई ने नित्यानंद के सर पे मटका फोड़ दिया है और नित्यानंद के सर से खून बह रहा है। बस फिर तो चैतन्य महाप्रभु को कुछ न इधर देखना था न उधर, तेज गति से आते हैं और नित्यानंद के सर पे जब खून देखते हैं तो ऐसा आवेश में आता है, एकदम नरसिंह भगवान जैसे क्रोध, इतना क्रोध आते हैं और सुदर्शन सुदर्शन हुंकार करते हैं और उनके हाथ में सुदर्शन चक्र आ जाता है। और जगाई मताई दोनों देखते हैं सुदर्शन आगे, कांप रहे होते हैं दोनों। हाँ, कांपते कांपते दोनों को इतना डर लगा, ये मारने वाले थे। नित्यानंद प्रभु पैर पकड़ लेते हैं कि नहीं प्रभु, हम यहाँ पे मारने नहीं आए हैं। अगर आप इनको मारोगे तो पूरे संसार को मारना पड़ेगा, पूरे संसार में लोग जगाई मधाई जैसे भरे पड़े हैं। हम तो इनका उद्धार करने आए हैं, ये इनको आप मत मारिए, इनके अंदर जो प्रवृत्ति है उसको खत्म कीजिए, इनको प्रेम दीजिए। प्रभु आप प्रेमा अवतार हैं, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, वो लीला करते हैं, और भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है, वो प्रेमा अवतार हैं, वो प्रेम देते हैं। तो बोले ऐसा मत कीजिए। फिर भी नित्यानंद, अभी भी चैतन्य महाप्रभु को क्रोध है, क्योंकि मेरा भक्त को कैसे, जैसे प्रहलाद महाराज को तकलीफ पहुंचाई थी हिरण्यकशिपु ने, तो कैसे नरसिंह भगवान इतने क्रोध में आके प्रकट हुए थे, उग्र नरसिंह रूप। लक्ष्मी डर गई थी, लक्ष्मी जी नरसिंह देव का रूप देख के। तो फिर ये अपना नित्यानंद कहते हैं प्रभु ये जगाई है ना, ये मधाई मुझे फिर मारा था, जगाई ने मेरी जान बचाई, कैसे भी ठंडा करना है। तो महाप्रभु ने सुदर्शन छोड़ दिया और फिर मधाई को बोलते, जगाई को बोलते हैं जगाई तुमने मेरे निताई की जान बचाई। हाँ, और उसको आलिंगन कर लेते हैं और उसको चतुर्भुजी नारायण रूप का दर्शन देते हैं। बोलते हैं तुम्हारा तो उद्धार हो गया, क्योंकि तुमने नित्यानंद की सेवा कर दी ना, तुम्हारा उद्धार हो गया। और तुरंत तो तुमको कृष्ण प्रेम में देता हूं, अभी प्रेम भक्ति दे दिए तुरंत जगाई को, और चतुर्भुजी नारायण का रूप दिखा दिए। मधाई ने देखा ये क्या,
तो भी महाप्रभु के चरणों में आ गए, बोले महाप्रभु हम जगाई मदाई दोनों भाई हैं, दोनों ने सारे काम एक साथ किए हैं, आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? इसको प्रेम दे दिया, इसको भक्ति दे दी, मेरे को ऐसा छोड़ दिया। हम दोनों ने साथ में पाप किया, आपने ऐसा क्यों किया? भेदभाव क्यों कर रहे हो? महाप्रभु कहते हैं मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूं, तुम्हें मैं माफ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने नित्यानंद का अपराध किया है और मैं तो नित्यानंद का दास हूं। अगर निताई तुम्हें माफ करेगा तो फिर मैं कुछ कर सकता हूं। तो तुरंत वो नित्यानंद के पैर पकड़ लेते हैं, बोलते हैं प्रभु हमको माफ कर दीजिए जो हुआ मेरे से। तो माफी मांगते हैं और नित्यानंद प्रभु उनको माफ कर देते हैं। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि प्रभु मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ये जो घाव मेरे सर पे खून बह रहा है, मुझे इससे कोई दुख नहीं, आप इसको प्रेम दे दीजिए। तब मधाई को भी चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करते हैं और उसको भी कृष्ण प्रेम देते हैं और कृष्ण भक्ति तुरंत दे देते हैं। अब ये दोनों पूरे शुद्ध भक्त हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ले चलो ये दोनों को, हाँ आज ये हमारे साथ कीर्तन में शामिल होंगे। तो कीर्तन करते हुए वहाँ से चलते हैं। सारे जो सारे सेवक जमा हो गए ना, ऐसा बड़ा सीन हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ तो सब आ गए थे, तो सब लोग जगाई मधाई को बड़े ध्यानपूर्वक लेके गए कीर्तन करने और वहाँ पे पहुँचे। और महाप्रभु बैठे, सब बैठे हैं, जगाई मधाई सेंटर में खड़े हैं। तो अद्वैत आचार्य कहते हैं हरिदास को, देखा बोला था ना कल तुमको, ये बेवड़ा बेवड़ों को लेके आएगा इधर, लेके आ गया, देखो सबका जाति धर्म नष्ट करेगा ये। तो हालांकि ये नित्यानंद का गुणगान है, अद्वैत आचार्य महाविष्णु का अवतार है, नित्यानंद का गुणगान कर रहे हैं कि देखो इतने नीच लोग हैं, इनका उद्धार कर दिया, वैष्णव के शुद्ध वैष्णव की सभा में बीच में रख दिया, भगवान के सामने रख दिया। यह नित्यानंद का गुण। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आज के बाद तुम लोग, मैं तुमको कृष्ण प्रेम देता हूं, तुमको माफ करता हूं, तुमको कृष्ण भक्ति देता हूं, लेकिन सिन नो मोर, आज के बाद फिर पाप नहीं कर छोड़ दो ये सब पाप करना। और सब लोगों को कहते हैं सुनिए सभी, आज से जगाई मधाई पापी नहीं है, ये दोनों शुद्ध वैष्णव हैं और सब इनको शुद्ध वैष्णव जैसे ही ट्रीट करेंगे। और फिर भी आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं दिखाता हूं अभी। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इन दोनों के पाप को मैं अपने अंदर लेता हूं। कृष्ण ने कहा ना भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं सारे पाप ले लूंगा। तो जगाई मधाई का पूरा पाप लेते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो गौर सुंदर हैं, जो सुंदर हैं लेकिन उनका रंग गोरा है, उनका रंग काला हो जाता है, इतना पाप लेते हैं। तो अद्वैत आचार्य की तरफ देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोले अब मैं कैसा दिख रहा हूँ? आचार्य बोलते हैं प्रभु अब आप श्याम सुंदर दिख रहे हो, क्यों काला रंग हो गया, कृष्ण का काला रंग है, बोले अब श्याम सुंदर दिख रहे हो। और फिर महाप्रभु वापस गोरे हो जाते हैं, पूरा पाप नष्ट कर दिया। जब ये सुनते हैं ऊपर नहीं नीचे, चित्रगुप्त ने जब सुना कि जगाई मधाई को उद्धार हो गया, वो बेहोश हो गए, वो मूर्छित हो गए। बोले अरे भाई हमने 2 गोडाउन खरीदे थे, एक्स्ट्रा किराए पे 2 गोडाउन बनाए थे, IIT बॉम्बे से 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर मंगवाए थे और अमेरिका से 2 बड़े बड़े सर्वर मंगाए थे, सिर्फ इनके पाप का डेटा एंट्री करने के लिए। और ऐसा महाप्रभु ने ऐसा कर दिया, हमारा तो पूरा काम ही बेकार हो गया। तो मूर्छित ही हो गए थे, इनका उद्धार हो गया। एक्चुअली चैतन्य भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है। यमराज जी बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, दोनों का उद्धार कर दिया। अरे इतना मेहनत किया हमने, इनके लिए क्या क्या प्लानिंग करके रखा था, ये लंबे हमारे गेस्ट होंगे, इनको कैसे कैसे हम ट्रीटमेंट देंगे, और सब खत्म कर दिया भगवान। ऐसे तो हमारा लोग खाली हो जाएगा। हाँ, चित्रगुप्त तो पूरा मूर्छित हो जाता है। पूरा एक सेट ऑफ एम्प्लॉयज यमदूत होते हैं, जो पढ़े लिखे यहाँ के लोग होते हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और सब पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो जब नर्क में जाते हैं उनको फिर जॉब भी वैसे ही देते हैं।
फिर जॉब सेटिस्फैक्शन भी तो होना चाहिए ना, जॉब सेटिस्फैक्शन भी कुछ होता है। ठीक है, तुम्हारा क्या था, तुम क्या करते थे? मैं IIT बॉम्बे से पढ़ा। ठीक है, तुम डेटा एंट्री करो। तुम क्या करते थे? मैं तो ट्रेनिंग करता था। ठीक है, चलो सब नए नए जो अभी तुम खुद ट्रेनिंग ले लो, फिर नए नए जो आएंगे पापी सबको ट्रेनिंग देने का, तुम ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड हो अभी से। तो ऐसे सबको रोल मिलता है वहाँ पे। तुम क्या करते थे? मैं तो रसोइया था। अच्छा, भगवान को बिना भोग लगाए सबको खिलाया, चलो ठीक है तुम यहाँ भी रसोई बनाओ। ऐसे सबको सेवा मिल जाती है वहाँ पे। आपको भी कुछ सेवा चाहिए तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते। प्रेफरेंस लिखा जाएगा। जैसे आपको जॉब मिलती है तो लिखा जाता है सिटी का प्रेफरेंस, मुंबई चाहिए, दिल्ली चाहिए, बेंगलोर चाहिए। वहाँ पे सिटी का प्रेफरेंस ही, क्योंकि एक ही है यमपुरी, एक ही सिटी है, उससे बाहर जा नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते मुझे न्यूयॉर्क चाहिए, मुझे मॉस्को चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो फिर वो पूरा उद्धार हो जाता है। तो पूरा उनका डिपार्टमेंट ही बोले सारी फाइल्स को अब क्रैश कर दो, सारा ट्रैश मटेरियल सब फेंक दो, क्योंकि इनका उद्धार हो गया। हैरान हो जाते हैं, यमराज जी भी हैरान हो जाते हैं। बोलते हैं देखो प्रभु ऐसा करेंगे तो हमारा तो फिर रिसेशन आ जाएगा, हमारा बिजनेस में रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी। तो फिर ऐसे करके फिर कीर्तन चालू होता है और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नाचते और जगाई मधाई भी वहाँ पे कीर्तन करते हैं। ऐसा जगाई मधाई का उद्धार करते हैं। उसके बाद जगाई मधाई दोनों रोज 2 लाख नाम जप करते हैं, 128 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं रोज। और फिर भी पूछते हैं महाप्रभु हम कैसे, हमने इतना पाप किया है, इतना पाप किया है, हम कुछ बताइए सेवा जिससे वो धुल जाए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिस गंगा घाट पे लोग नहाने आते हैं उसको तुम साफ रखो। तो दोनों वही करते थे और लोग दूर दूर से आते थे। अरे जगाई मधाई वैष्णव बन गया, जगाई मधाई वैष्णव बन गया। तो किसी को डाउट रहता था कि नहीं बने हैं कि नहीं, इन्होंने हमको इतना तपाया है। तो एक व्यक्ति ने एक पत्थर उठा के ऐसा मधाई को मार दिया और उनका सर में लग गया, खून बह रहा है। मधाई उठता है, गिर जाता है, फिर उठता है, वो पत्थर उठाता है, वापस उस व्यक्ति को देता है, बोलता है हम बहुत पापी हैं, हमें फिर मारिए और मारिए। तो फिर वो सामने वाला व्यक्ति सोचता है नहीं ये तो पक्के वैष्णव बन गए हैं, छोड़ देते हैं। और फिर जगाई मधाई वहाँ पे घाट बनाते हैं। लोगों के नहाने के लिए अच्छा स्थान नहीं होता, आज भी नाम है जगाई मधाई घाट या मधाईरा घाट, मधाई ने बनाया था मधाईरा घाट, जगाई मधाई घाट के नाम से आज भी मायापुर में वो घाट है, जगाई मधाई घाट जो इन्होंने बनाया था। अभी तो टूट फूट गया, लेकिन महाप्रभु की कृपा से वो घाट है अभी भी। तो ऐसा सेवा किया और नित्यानंद प्रभु ने रक्षा किया मधाई का, स्पेशली मधाई ने, क्योंकि सर पे मटका जा रहा था। तो मधाई बड़ी सुंदर प्रार्थनाओं से कि आप पुरुषोत्तम हैं, आप महाशंकर्षण हैं और आप ही परम भगवान हैं, ऐसा उनका प्रार्थनाओं से मधाई जो हैं वो नित्यानंद प्रभु का प्रार्थना करते हैं। उसके बाद ये जगाई मधाई का उद्धार हो जाता है। उसके बाद दूसरी बहुत सारी लीलाएं होती हैं, लेकिन अब 4 साल बीत गया। चैतन्य महाप्रभु ने 20 साल में आंदोलन चालू किया था, अब 24 साल के होने वाले हैं। एक दिन रात को अकेले में नित्यानंद को बुलाते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं नित्यानंद हम क्यों अवतरित हुए हैं? ठीक है अपना लीला कर रहे हैं, संकीर्तन आंदोलन ये सब, लेकिन हम क्यों अवतरित हुए? हमारा असली उद्देश्य तो है क्या? लोगों का भला करना। देखिए अब पता पड़ेगा चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया। काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्यों 24 साल की उम्र में ऐसा संन्यास ले लिया, 16 साल की पत्नी को छोड़ दिए, विधवा माँ को छोड़ दिए। बोलते हैं नित्यानंद मैं तो लोगों का उद्धार करने के लिए मैंने यहाँ पे अवतार लिया है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों का उद्धार नहीं कर रहा हूँ बल्कि उनको और गहरे नरक में फेंक रहा हूँ। तो नित्यानंद बोलते कैसे? तो एक बार क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु पूरे भाव आवेश में आके अपने घर के बाहर बैठ के गोपी 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 ऐसा शब्द बोलते हैं
कृष्ण का नाम में गोपियों का नाम लेते, क्योंकि गोपियां कृष्ण से ऊंची हैं। तत्व में कृष्ण भगवान है, गोपियां दास हैं, लेकिन रस में, भक्ति में, हाँ, गोपियों के वश में है ना कृष्ण। तो गोपी 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 बोलते हैं। तो कुछ वहां पे एक लड़का आता है, बोलता है, हे क्या तुम गोपी गोपी बोल रहे हो, कृष्ण कृष्ण बोलो, क्या हो गया निमाई तुमको। तो महाप्रभु को बड़ा क्रोध आता है ना, महाप्रभु डंडा लेकर उसको दौड़ाने, वो भाग जाता है और फिर पूरे गांव में बताता है, देखो निमाई को क्या हो गया है, कृष्ण कृष्ण बोलने की जगह गोपी गोपी बोलता है, और मैं जब बचाने गया तो मुझे मारने के लिए दौड़ता है। तो ऐसे तो लोग क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु के विरुद्ध में हो गए। तो फिर अब चैतन्य महाप्रभु के प्रति, वो भगवान कृष्ण है, कोई अजाने अनजाने में अपराध करेगा तो नरक में जाएगा। तो निताई से कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, देखो मैं इनका उद्धार करने आया हूँ, लेकिन ये तो मेरी निंदा कर रहे हैं, इससे तो अपराध होगा और ये बर्बाद हो जाएंगे, नरक में जाना पड़ेगा इनको, तो फिर इनका उद्धार कैसे होगा। तो नित्यानंद बोलते कैसे होगा, बोले जब मैं संन्यास लूंगा। संन्यास लेने से क्या होगा, बोले मैं संन्यास लूंगा, और सन्यासी को हर कोई रिस्पेक्ट करता है, आदर देता है, यही सब लोग आदर देंगे मुझे, और क्योंकि मुझे प्रणाम करेंगे, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, मुझे प्रणाम करेंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। ये एक कारण था महाप्रभु के संन्यास लेने का। और भी कारण है, ये एक कारण था लोगों का भला करने के लिए। और गृहस्थी जीवन में रहते तो लोगों का नुकसान होता क्योंकि आपको फिर सब बराबरी वाला सोचते हैं। अब संन्यास ले लिया तो सब आदर करेंगे, सबका उद्धार हो जाएगा। नित्यानंद बोलते हैं, प्रभु आप तो स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र भगवान हैं, आप जो चाहें वो करें। लेकिन नित्यानंद प्रभु सोचते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के बड़े घुंघराले बाल होते हैं, काले काले, कृष्ण के जैसे बाल है ना, घुंघराले काले काले, ऐसे पूरे घुंघराले बाल, और जब महाप्रभु नाचते हैं इनके बाल लहराते हैं। सुंदरता का वर्णन है महाप्रभु का शास्त्रों में। तो बोले इतने सुंदर बाल निकल जाएंगे। तो नित्यानंद को सहन नहीं होता है, वो पूरी तरह मूर्छित हो जाते, उनको सहन नहीं होता, कैसे महाप्रभु संन्यास लेंगे, क्या होगा नवद्वीप वासियों का, क्या होगा माता शची का, क्या वो सह पाएगी। हाँ, एक बेटा चला गया, फिर पति चला गया, हाँ, पति के देहांत हो गया, एक बेटा संन्यास लेके चला गया, यही बचा, ये भी संन्यास लेगा तो क्या होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान का जैसा प्लान है, उनको तो कोई कुछ कह नहीं सकता। तो फिर कहते हैं कि तुम जाके कुछ ही लोगों को बताना हो, 4-5 नाम बताते हैं। बोलते हैं बस इन्हीं को जाके बताना कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, किसी को मत बताना। शची माता को खबर हो जाती है कि ऐसा ऐसा बात चल रहा है। तो फिर वो रोती हुई कहती है, निमाई तुम मुझे छोड़ के जाएगा। तो उनको समझा देते हैं, और फिर रात को नित्यानंद प्रभु को पहले से ही बताते हैं कि मैं कटवा में संन्यास लूंगा केशव भारती से। तो रात को फिर चैतन्य महाप्रभु विष्णुप्रिया, ये उनकी दूसरी पत्नी, पहली पत्नी लक्ष्मी प्रिया, दूसरी पत्नी विष्णुप्रिया माता को बोलते हैं कि मैं संन्यास लूंगा। और वो भी बोलती हैं कि प्रभु आप तो स्वतंत्र हो, हम क्या करें, मेरा जो होगा हो जाएगा। और तब भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना खड़ाऊ, लकड़ी का चप्पल आता है ना जो साधु लोग पहनते, वो अपना खड़ाऊ देते हैं उनको। और आज भी वो खड़ाऊ नवद्वीप में धामेश्वर महाप्रभु मंदिर है, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का वो खड़ाऊ अभी भी है। और आप दर्शन करने जाएंगे कि वहाँ का पुजारी को रिक्वेस्ट करेंगे तो खड़ा लाओ के आपके सर पे रखता है, आशीर्वाद देता है। तो फिर वो रात होती है और सवेरे सवेरे 3 बजे चैतन्य महाप्रभु उठ जाते हैं और सीधा दौड़ते हैं, सीधा भागते हैं कटवा की ओर, और नदी पार करते तैरते हुए सीधा कटवा जाते हैं और जाके संन्यास लेते हैं। अब संन्यास के बाद की लीला, यहाँ से अंत लीला चालू हो रही है। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, स्पेशली नित्यानंद की। तो संन्यास ले लिया महाप्रभु ने। संन्यास लेने के बाद पूरे भाव में हैं
पूरे आवेश में हैं कृष्ण भक्ति के, कुछ नहीं सूझ रहा है, न दिन है न रात है। 3 दिन इधर उधर दिन रात सिर्फ जंगलों में भाग रहे हैं कीर्तन करते हुए। हाँ, और नित्यानंद को भी पीछे पीछे रक्षा करने के लिए रहना पड़ता है। तो नित्यानंद ने, महाप्रभु कहते हैं मैं वृंदावन जाऊंगा। तो नित्यानंद ने कहा वृंदावन जाएंगे गड़बड़ हो जाएगा, इधर प्रचार करना है। तो 1-2 लड़कों को बुलाए नित्यानंद गांव के, बोले तुम लोग उधर चले जाओ और खड़े हो जाओ, और नित्यानंद ये सन्यासी आएगा, ये पूछेगा वृंदावन किधर है, तो बोलना इधर वृंदावन है। तो पूछते हैं वृंदावन किधर है, मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है, वृंदावन किधर है? बोलते वृंदावन इधर है। अच्छा, इधर जाते 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 नदी दिखती है, और महाप्रभु सोचते हैं यमुना है, जाके सीधा कूद जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद नित्यानंद प्रभु बाहर खड़े, थोड़ी देर बाद नित्यानंद प्रभु ने ऑलरेडी जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप इन लोग का बना हुआ था, जो सीनियर डिवोटीज हैं, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, उस ग्रुप में डाल दिया कि ये लाइव लोकेशन है और चैतन्य महाप्रभु थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे इस लोकेशन पे, अद्वैत आचार्य आप आ जाइए, क्योंकि वो शांतिपुर होता है, वृंदावन नहीं होता। तो बोले आप आ जाइए नया कपड़ा लेके, क्योंकि कपड़ा पूरा भीग गया है, और फिर बाकी सच्ची माता को बुलाइए, सब अरेंजमेंट हो जाता है। शांतिपुर में फेस्टिवल चालू होगा फिर 10 दिन का 10 दिन चैतन्य महाप्रभु वहाँ रुकते हैं संन्यास लेने के बाद। तो यमुना में पूरा भाव विमोर हो जाते हैं, भाव में आ जाते हैं। फिर देखते हैं सामने से नाव आ रही है, उस पर अद्वैत आचार्य है। तो पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु, आचार्य आप क्या कर रहे हो वृंदावन में, कभी आए? बोले प्रभु अभी आया, चलिए मेरा घर इधर है। तो बोले कि तुम्हारा घर? वो तो शांतिपुर में। बोले प्रभु शांतिपुर ही है। तो बड़ा गुस्सा आ जाता है, बोले निताई देखो कैसा है, मेरे को ठग दिया, बोलता है वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन ले चलता हूँ, मैं उससे रास्ता पूछ रहा हूँ। बोला हाँ मेरे पास गूगल मैप है, मैं आपको पूरा रास्ता लेके, तो मेरे को शांतिपुर लेके आ गया, मुझे वृंदावन जाना है। बोलता है प्रभु नित्यानंद ने झूठ नहीं बोला, ठगा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आप हो वही वृंदावन है, जहाँ कृष्ण वही वृंदावन। और वैसे भी ये नदी जो है, ये गंगा इस घाट की तरफ गंगा कहलाता है, इस घाट की तरफ यमुना कहलाती है। तो आप जहाँ पे नहा रहे हो यमुना ही है, तो यमुना ही है और वृंदावन में हो आप। चलो अभी सर्दी लग जाएगा। तो उनको लेके जाते हैं शांतिपुर में, और वहाँ पे फिर 10 दिन कीर्तन होता है। सच्ची माता आती है वहाँ पे, अद्वैत आचार्य से रिक्वेस्ट करती कि 10 दिन मुझे निमाई के लिए खाना बनाने दो। एक माँ को क्या चाहिए बेटा के लिए खाना बनाना। बोले मुझे और कुछ नहीं, मुझे बस ये सेवा दे दो। बोले हाँ आप करिए, आप तो माता हैं, जगत माता हैं आप। अब 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद ने। तो अद्वैत आचार्य भोग लगाते हैं, सबको बाहर भेज देते हैं, और एक प्लेट रखा है बड़ा, 2 प्लेट रखा है, और बड़ा ऐसा पर्वत जैसा राइस, उस पर घी, तुलसी, बहुत सारी सब्जियां, चटनी, दाल, सब रखा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अद्वैत आचार्य को, कितना सुंदर तुमने अरेंजमेंट किया है, ठाकुर जी के लिए इतना अच्छा भोग बना है। एक काम करो, वो थोड़ा साग मुझे दे दो, थोड़ा सा, और थोड़ा दाल का पानी दे दो, और मैं खा लेता हूँ बस। बोले प्रभु ये पूरा प्लेट आपका है। बोले नहीं, मैं सन्यास लिया, तुम सन्यासी का धर्म भ्रष्ट करोगे क्या? बोले प्रभु मेरे को पता है आप सन्यासी हैं, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि आप कौन हैं, तो बैठ जाइए और खाइए। तो बैठ जाते हैं, लेकिन इतना नहीं खाऊंगा मैं। तो अद्वैत आचार्य कहते हैं ठीक है, जितना आप खा सकते हो खाइए, बाकी छोड़ दीजिए। वो इतना बाहर जो भीड़ लगा हुआ है भक्तों का, उनको भी तो महाप्रसाद देना है ना, तो आप जितना खा सकते खाइए। तो महाप्रभु तो आधा खाते थे, ये भर देते थे। ये शांतिपूर्ण फेस्टिवल हुआ, वो जैसे मान लो साग का सब्जी है, अभी खाएंगे चावल के साथ साग का सब्जी, आधा कटोरा खाली हुआ, फिर भर देते थे अद्वैताचार्य। फिर कुछ और खाली होता था, फिर भर देते थे। बोले अद्वैत क्या कर रहे हो आप? बोले प्रभु आप खाइए, आपको क्या करना, आपको जब छोड़ देना छोड़ दीजिएगा, आप खाते रहिए। तो बहुत सुंदर वहाँ पे अद्वैत आचार्य का आज भी वहाँ पे मंदिर है, और शांतिपुर में बहुत सुंदर स्थान है। अब ये तो महाप्रभु हैं,
बाजू में नित्यानंद है, वो भी सन्यासी हैं, अवधूत सन्यासी हैं, बहुत गहने पहनते हैं। बोले कैसा सन्यासी है, इतना गहना पहनता है? हाँ, कुंडल, ये वो, हार वार सब हीरा मोती सब पहनता है, लेकिन कभी भी नित्यानंद के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना। चैतन्य महाप्रभु बोलते जो नित्यानंद के बारे में गलत सोचता है, जो ईर्ष्या करता है, उसको मैं कभी कृपा नहीं दूंगा। तो भगवान की लीला है, उनको क्या संन्यास लेने की जरूरत है? तो नित्यानंद बोलते हैं अब उनके लिए भी उतना ही बड़ा प्लेट है, और नित्यानंद खाते हैं, बोलते हैं बस इतना सा, 3 दिन से भूखा हूं मैं। अब महाप्रभु ने 3 दिन से जंगल में घुमाया मुझे, इतना सा खाना, इसमें क्या होगा मेरा? अद्वैत आचार्य कहते तो तुम चुपचाप खाओ, तुम सन्यासी और भिक्षु को जो मिल रहा है उसको उठाओ और खाओ। तो दोनों का लीला चल रहा है। नित्यानंद प्रभु राइस खाते बोलते लो क्लास राइस दे रहे हो हमको, हाँ, उठा के फेंक देते और फेंक देते हैं, और चावल है वो कुछ चावल के दाने अद्वैत आचार्य के शरीर पे लग जाते हैं। बोले हे राम हे कृष्णा, मेरा तो धर्म भ्रष्ट कर दिया इसने, अपना जूठा मुझे छू दिया। क्यों? पहले आसान था धर्म भ्रष्ट करना, आजकल तो कितना टेक्निक और ये और वो और जिहाद और ये करना पड़ता है। पहले तो अगर किसी मुसलमान ने अपने गिलास में से, अपने बर्तन में से पानी उठा के आपके ऊपर डाल दिया, आप मुसलमान हो गए, सर्टिफाइड। ऐसे ही तो बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उस समय जो हिंदू ब्राह्मण थे वो उतनी बुद्धि नहीं रखते थे। हाँ, तो बोलते थे तुमको ब्राह्मण, तुम अभी हिंदू नहीं हो, बहिष्कार कर दो। बेचारा कहाँ जाएगा, ना हिंदू है तो फिर मुसलमान बन जाता था। तो ऐसे ही अपना जूठा हाथ से मेरे को मार दिया, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। लेकिन अद्वैत आचार्य नाच रहे हैं आनंद में कि नित्यानंद ने आज मुझे अपना महाप्रसाद छुआ दिया, तो मैं भी नित्य आनंद में आ गया। ऐसे 10 दिन की लीला होती है। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं वृंदावन जाऊंगा, संन्यास लिया, अब मैं वहां रहूंगा। सची माता के पास जाते हैं, सची माता को बताते हैं। सची माता बोलती है बेटा तू संन्यास ले लिया, ठीक है, अब जो हुआ हुआ, लेकिन तू वृंदावन क्यों जा रहा है इतना दूर? वही कृष्ण तो जगन्नाथपुरी में भी है ना, और जगन्नाथपुरी और मायापुर जो है एक घर के 2 कमरे हैं, कोई ना कोई आना जाना लगा रहता है। मुझे तेरी खबर मिलती रहेगी बेटा तू जगन्नाथपुरी में रहे, तो अपना वहां स्थान बना, वृंदावन मत जा। तो ये भगवान की इच्छा थी जगन्नाथपुरी जाने की, लेकिन अपनी माता के मुख से कहलवा दी, तो अब जाना है जगन्नाथपुरी। तो चैतन्य महाप्रभु चलने लगते हैं, साथ में नित्यानंद प्रभु चलते हैं, जगदानंद चलते हैं, मुकुंद चलते हैं, और एक और भक्त होते हैं। 4 भक्त जा रहे हैं महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी, और नाचते गाते हुए चलते हैं। अब देखिए यहाँ की लीला है। ये सिर्फ सुनने की, यहाँ बुद्धि नहीं लगाने का। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं चारों से, कुछ पैसा तो नहीं लाए ना तुम लोग? बोले नहीं। हाँ, बहुत अच्छा, हमको क्या करना पैसा लेके, हमको सिर्फ भगवान कृष्ण में पूर्ण निर्भर रहना है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कुछ पैसा लेके चलने की जरूरत नहीं है, भगवान अरेंजमेंट कर देंगे, ठीक है। तो आगे जाते हैं, महाप्रभु को प्यास लगती है, तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत बैठी छाछ बेच रही होती है। तो बोलते हैं अम्मा छाछ पिलाओ। छाछ पीते 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, पूरा मटका पी जाते, पूरा मटका। अब महाप्रभु आगे चल रहे हैं, ये तब पीछे आ रहे हैं। तो वो बुढ़ी माता पूछती है अरे बाबा इतना तुम छाछ पी क्या, पैसा? तो बोलते कैसा पैसा? पैसा किधर है? पैसा, मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास इधर से पैसा आएगा? अच्छा, तो पैसा कौन देगा? बोला मेरे साथी लोग पीछे आ रहे हो, पैसा देंगे। अभी क्या बोलते हैं, पैसा लेके नहीं चलना, अब पैसा उनके ऊपर छोड़ दिया पैसा देने के लिए। तो ये चारों आते हैं, वो बूढ़ी औरत रोकती, पैसा दो। बोले किस चीज़ का पैसा? अरे वो तुम्हारा सन्यासी पूरा मेरा छाछ पी के चला गया, पूरा 1 मटका पी के चला गया, तो उसका पैसा? अरे उसका पैसा, हमारे पास पैसा नहीं है। चारों हंसने लगते, बोले हमको बोलते पैसा नहीं लेके, और फिर पैसा किधर से देंगे हम लोग?
अभी बुढ़ी माता के पास तो ऐसा नहीं था कि गूगल पे से जी पे से ट्रांसफ़र करो, बेचारी गांव की थी तो नहीं था उसके पास कुछ। तो फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है, अपने सन्यासी को बोल देना कि मेरी तरफ से छाछ गिफ्ट था, जाओ। और फिर ये बोलती है अभी तो पूरा दिन का मेरा जो बिजनेस था वो तो आधे घंटे में ख़त्म हो गया, अभी घर जाती हूँ छाछ ही ख़त्म हो गया। तो जब मटका उठाने जाती तो उठता ही नहीं, फिर उठाने जाती उठता ही नहीं। अरे इतना भारी, मैं तो भरा हुआ मटका उठा लेती हूँ, ये तो खाली है। जब अंदर देखती है मटका में पूरे हीरे जवाहरात सोना सब मोती भरे पड़े रहते। जैसे वो फल वाली को भगवान ने दिया था कृष्ण ने, वैसे ही ये छाछ वाली का उद्धार किया। आगे जाते हैं। अभी क्या बोले, मेरे साथी पीछे आ रहे हैं। आगे जाते हैं, चुंगी वाला मिलता है। चुंगी वाला मतलब टैक्स, बॉर्डर टैक्स। ये मुस्लिम एरिया था और उधर जो उड़ीसा है वहाँ वैष्णव राजा थे, लेकिन यहाँ पे तो टैक्स लगेगा, टोल टैक्स लगेगा। तो जाते अकेले टोल वाले के पास पहुँचते, कीर्तन करते हुए जाते। टोल वाला मुस्लिम लोग बोलते अरे साधु सन्यासी, इसके पास क्या होगा, जाने दो, जाने दो। थोड़ा आगे चले जाते, चार पहुँचते हैं, ये चारों को रोक देता है। चुंगी, चुंगी मतलब टैक्स, टोल टैक्स, टोल टैक्स। अरे हमारे पास नहीं है कुछ पैसा, नहीं है तो नहीं जा सकते। तो ये लोग बोलते हैं अरे हम उनके साथ हैं, वो साधु सन्यासी को जिसको आपने जाने दिया हम उनके साथ हैं। अच्छा, पूछता हूं, ओ महाराज, चैतन्य महाप्रभु पीछे पलटते, ये चारों आपके साथ है क्या? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इस संसार में कोई किसी के साथ नहीं, इस संसार में सिर्फ कृष्ण ही हमारे साथ हैं। कृष्ण का नाम लो और आगे बढ़ो। और हरे कृष्ण करते हुए निकल गए, कीर्तन करते हुए महाप्रभु निकल गए। इधर नित्यानंद बोलते देखो, देखो तुम्हारे प्रभु को कैसा फंसा दिया हमको। तो चुंगी वाला समझ जाता है कि उनके साथ ही हैं, तो फिर जाने देते। अब अगर मेन रोड से जाएंगे तो आगे कष्ट आएगा, बॉर्डर में सिक्योरिटी चेकिंग थोड़ा ज़्यादा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के जवान खड़े होंगे, नवाब हुसैन शाह के, सब मुस्लिम लोग। तो एक डिवोटी बोलता है, मुकुंद बोलता है हम अंदर वाले रास्ते से जाएंगे, जंगल से, नदी से, ठीक है। तो वहाँ नाव हायर करते हैं, पूरी रात ट्रैवल करना है, नाव वाले को हायर कर देते हैं। तो फिर पूरा घना जंगल होता है और नाव वाला बोलता है कोई आवाज़ नहीं करना हो, ये घने जंगल में बाघ, शेर, चीता, भालू, हाथी सब रहते हैं, सब आके हमको मार देंगे। मगरमच्छ रहते हैं, सांप रहते हैं, कोई आवाज़ नहीं करना। तब लोग बोलते हैं ठीक है। फिर चैतन्य महाप्रभु जोर से कीर्तन चालू करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये नाविक बोलता है अरे चुप चुप चुप, ये बाबा को चुप कराओ, बोले ये सब जंगली जानवर आके पकड़ लेंगे। और यहाँ पे नवाब हुसैन शाह के सैनिक भी रहते हैं, क्योंकि हम स्मगलिंग कर रहे हैं ना, बिना वीज़ा पासपोर्ट के आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो। तो महाप्रभु बोलते डरते क्यों हो तुम, सबके हृदय में कृष्ण है, तुम कृष्ण का भक्ति करो, तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कृष्ण सबके हृदय में है। ऐसा करके वो क्रॉस करते हैं। आगे क्रॉस करते हैं तो ऑलमोस्ट जगन्नाथपुरी के बॉर्डर पे पुरी पहुंच गए। स्वर्णलेखा नदी आती है, उस नदी का नाम है स्वर्णलेखा। तो महाप्रभु सोचते हैं कि चलो यहाँ पे थोड़ा नहा के, है ना, नहा धो के तैयार हुआ जाए और फिर पूजा पाठ करके फिर आगे बढ़ेंगे, गायत्री वगैरह करके थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। तो नित्यानंद बैठ जाते, बोले मैं नहीं नहाऊंगा। महाप्रभु नहाने चले जाते हैं। अब महाप्रभु के हाथ में सन्यास डंडा होता है, सन्यासी का डंडा होता है। तो जो मायावादी होते हैं उनके पास एक डंडा होता है,
एक दंड मतलब मैं और भगवान एक हैं, ये बोगस कॉन्सेप्ट है। जो वैष्णव सन्यासी होते हैं उनका त्रिदंडी बोला जाता है, होते चार हैं लेकिन त्रिदंडी बोला जाता है कि मैं अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से भगवान को समर्पित होता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ। और उसमें एक और डंडा होता है जो आत्मा होती है, लेकिन त्रिदंडी सन्यासी बोलते हैं। तो महाप्रभु ने तो मायावाद सन्यास में सन्यास लिया था, क्योंकि तब वैष्णव सन्यासी कोई होते ही नहीं थे, वैष्णव लोग सन्यास ही नहीं लेते थे। तो मायावादी संप्रदाय में सन्यास लिया, तो इसलिए एक दंड था, महाप्रभु का एक दंड था, और वो जगदानंद जो है उनके हाथ में रहता था। तो जगदानंद ने बोला, ये जगदानंद सत्यभामा के अवतार हैं, इनकी भी बहुत लीला है आगे चल के। तो जगदानंद जो हैं वो नित्यानंद से कहते हैं मैं थोड़ा भिक्षा मांग के लाता हूँ, तुम ये डंडा पकड़ो। नित्यानंद बोलते ठीक है। डंडा पकड़े होते हैं, जगदानंद भिक्षा मांगने जाता है, महाप्रभु नहाने जाते हैं, वो डंडे को देखते हैं, बोलते हैं तेरा इतना हिम्मत, अरे जिस प्रभु को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ वो तेरे को धारण करेंगे, इतना बड़ा हो गया है। अभी वो सन्यासी के डंडे में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं, सारे देवताओं का आशीर्वाद उस डंडे में रहता है। और सन्यासी के पास होता ही क्या है, एक वस्त्र, एक या दो वस्त्र, एक कमंडलू और एक डंडा, बस, और कुछ रखना नहीं होता। तो महाप्रभु नहाने में बिजी हैं, ये बोलते हैं कि हाँ कि तुमको धारण करेंगे, अरे भगवान तुमको धारण करेंगे। खट खट दो जगह से तोड़ देते हैं डंडा को, हाँ डंडा तोड़ देते हैं। अब हमारे अलग अलग आचार्यों ने अलग वर्णन किया है इसका कि डंडा क्यों तोड़ते हैं, 3 हिस्सों में क्यों तोड़ते हैं। क्योंकि हम वैष्णव संप्रदाय में हैं, हम एक दंड नहीं, हम त्रिदंडी हैं, तो 3 कर देते हैं एक का। फिर देवताओं के आशीर्वाद होता है उस डंडे में, भगवान को क्या देवताओं के आशीर्वाद है, देवता तो तरसते हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए और उनका आशीर्वाद लेके जाएंगे, तो फिर उनको वो भी डंडा तोड़ देते हैं। और भी देखिए महाप्रभु कीर्तन करते हैं, कहाँ डंडा संभालते रहेंगे, नहीं तो बोले छोड़ दो इसको। जब चैतन्य अब जगदानंद आते हैं, बोलते ये क्या है, बोलते क्या, बोले महाप्रभु का सन्यास डंडा तोड़ दिया। मैंने नहीं तोड़ा, मैं थोड़ी तोड़ा, महाप्रभु ने तोड़ा। जाओ पूछो, पूछने का बताने का हिम्मत नहीं हो रहा है, टूट गया, क्या बोलते हो तुम, पूछने की बात कर रहे हो, जाओ जाओ पूछो किसने तोड़ा डंडा, बताएंगे। अब बताएं कैसे, जगदानंद को टेंशन हो रही है। तो गए महाप्रभु, आपका वो सन्यास डंडा टूट गया। कैसे टूट गया, वो नेता ने तोड़ दिया। तो महाप्रभु समझ जाते हैं, तो महाप्रभु आते हैं, नित्यानंद तुम कितने चंचल हो, अरे मेरे पास तो एक ही चीज तो थी, ये डंडा, वो भी तुमने तोड़ दिया। हा? मेरा धर्म भ्रष्ट करके रहोगे तुम मेरा डंडा क्यों तोड़े। बोलते महाप्रभु मैं आपका डंडा नहीं तोड़ा हूं। तो किसने तोड़ा, बोले आपने। मैंने तोड़ा, मैं क्यों तोड़ूंगा अपना डंडा, मुझे याद नहीं। बोले आप कृष्ण आवेश में रहते हो, भक्ति में हरिनाम जप करते हो, मेरे हाथ में डंडा था और आप नाच रहे थे, और नाचते नाचते आप मेरे ऊपर गिरे, और फिर मैं भी गिर गया डंडे के ऊपर, डंडा टूट गया। तो कैसा घुमा देते हैं। महाप्रभु बोलते हैं नहीं, हाँ तुम सब लोग गड़बड़ हो, अब यहां से या तो हम अलग अलग जाएंगे, या तो तुम आगे जाओ या तो हम आगे जाएंगे, मैं आगे जाऊंगा या तो तुम लोग आगे जाओ। नित्यानंद कुछ बोलते हैं, मुकुंद बोलता है प्रभु आप आगे जाइए, हमको इधर थोड़ा वाइंड अप करना है, हम अपना सेवा करके आएंगे, आप निकलो आगे, आप आगे चलिए, दर्शन लीजिए। तो दर्शन करते करते आगे जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु 18 नाला 18 नाला करके एरिया, उसके बाद से जगन्नाथपुरी चालू होता है, वहीं से देखते हैं नील शखर को।
हाँ, नील चक्र को देखते हैं, नीला शिखर और नील चक्र, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो नील चक्र है उसका बहुत महात्मा है, वही कृष्ण है। यानी कृष्ण, उनका दर्शन प्राप्त करना, भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि मेरा दर्शन प्राप्त करने जैसा। वो देखते हैं, वहीं प्रणाम कर देते हैं और फिर दौड़ते हुए जाते हैं, कुछ नहीं सुध बुध होती है। अब पहली बार जगन्नाथ को देखने जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते मंदिर में चले जाते हैं और जगन्नाथ के सामने आते हैं और पूरी तरह मूर्छित हो जाते हैं, पूरा भाव का आवेश हो गया। वहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि बृहस्पति के अवतार माने जाते हैं, वो भी खड़े हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य 2-3 लोग को बुलाते, बोलते उठाओ, उठाने का कोशिश करते, उठता नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य ध्यान से देखते हैं, सिम्टम चेक करते हैं क्या है। बोले ये तो कोई साधारण सिम्टम नहीं है, ये मनुष्य में सिम्टम नहीं पाए जाते, ये तो महाभागवत वैष्णव के सिम्टम है, इसको मेरे घर ले चलो। होश आ नहीं रहा तो बोले इसको मेरे घर ले चलो। हाँ, लेके जाते हैं और होश आ नहीं रहा अभी भी। तब तक ये दूसरे चारों पहुंच जाते हैं, नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद, तब पहुंच जाते हैं, महाप्रभु को लेकर जाते हैं, दोनों पीछे पीछे चलते हैं। तो होश ही नहीं आ रहा है। तो नित्यानंद बोलते हमको पता है कैसे होश में लाना, हमारे साथ हैं। अच्छा, तो फिर ये हरिनाम संकीर्तन करते हैं। जैसे ही संकीर्तन करते हैं तब महाप्रभु होश में आते हैं। अब महाप्रभु उठते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे तो इतना याद है, बस मैं जगन्नाथ दर्शन कर रहा था, मूर्छित हो गया। तो पूरा बताया सार्वभौम भट्टाचार्य ने। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को धन्यवाद देते हैं, बोलते हैं आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी रक्षा कर दी। मैं आज से वचन लेता हूँ कि जगन्नाथ का दर्शन सामने से करूँगा नहीं, गरुड़ स्तंभ के पीछे करूँगा। जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही दर्शन करते थे। उसके भी कारण है। महाप्रभु नम्रता का प्रदर्शन कर रहे, बोले गरुड़ जी भगवान का भक्त है और मैं तो भक्त नहीं हूँ। महाप्रभु कह रहे मैं तो भक्त नहीं हूँ, वो भक्त है। अगर गरुड़ स्तंभ के पीछे मैं खड़ा रहूंगा तो जगन्नाथ गरुड़ जी को जरूर देखेंगे और फिर पास में मैं खड़ा हूं तो मेरे ऊपर भी दृष्टि जाएगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। दूसरा कारण है, चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में है कृष्ण, लेकिन भाव राधा रानी का है। तो वो सिर्फ जगन्नाथ को देखना चाहते हैं, वहीं से जगन्नाथ जी का दर्शन होता है और किसी का नहीं। और वहाँ गरुड़ स्तंभ के पास दीवाल है, ऐसा दीवाल है, गरुड़ स्तंभ है। वहाँ पे अभी भी जाके देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे हाथ रखते थे तो उनकी उंगलियों के वहाँ पे डिप्रेशन आ गया, मतलब छोटा सा गड्ढा हो गया। क्योंकि महाप्रभु जब जगन्नाथ का दर्शन लेते थे तो भावेश हो जाते थे। तो उन्होंने कहा मैं दर्शन नहीं लूंगा, मैं अभी नहाने जा रहा हूँ। तो ये चारों ने बोला कि, सर्वभौम ने बोला कि ठीक है, अभी सब लोग का प्रसाद खाने का टाइम हो गया, आप चारों भी दर्शन कर आइए। बोले ठीक है। ये दर्शन करने जाते हैं। नित्यानंद सीधा सामने चले जाते हैं, जगन्नाथ के ऑल्टर पे चढ़ जाते हैं, सीधा ऑल्टर पे। अभी यहाँ पे आप ऑल्टर पे चढ़िए, सारा सिक्योरिटी खींच के पीछे उतार देगा आपको। तो ऑल्टर पे चढ़ जाते हैं और सीधा बलदेव के सामने आ जाते हैं। अब वो भी बलराम है, ये भी बलराम है, और बलराम के गले से माला उठा लेते हैं, बलदेव के गले से माला उठा के खुद पहन लेते हैं। और सारे बड़े बड़े आप देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड जगन्नाथ जी के, ये बड़े बड़े मोटे तगड़े तगड़े पहलवान हैं। तो बोलते हैं कि ये कौन है, इसको उठा और उठा। तो सब लोग जाते हैं पकड़ने के लिए, सब लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु ऐसा हल्का सा झाड़ देते हैं, सब इतना दूर दूर जाके फेंकते हैं। तो ये कौन है? इतना शक्ति! हम लोग तो, जगन्नाथ के सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं कि हम लोग तो पागल हाथी को रोक दें, ये कौन है? तो नित्यानंद को कोई रोक नहीं सकता। और फिर नित्यानंद खुद अपनी मर्जी से उठते हैं, बढ़िया गार्लैंड पहना हुआ, हार पहना हुआ चलते हैं। उसके बाद से जब भी नित्यानंद प्रभु जगन्नाथ मंदिर में आते हैं, पुजारी आता है, चलो चलो जल्दी बलदेव का हार उतारो, उसको पहनाओ नहीं तो फिर चढ़ जाएगा, इसको पहना दो, पहले ही पहना दो। तो उतार के पहले पहना देते हैं। तो फिर नित्यानंद थोड़े शांत रहते हैं, ठीक है। तो फिर इधर महाप्रभु पूछते हैं कि नित्यानंद को भेजा क्या जगन्नाथ का दर्शन करने, अकेले नहीं भेजना? बोले भेज दिया। अरे तकलीफ करेगा। तो फिर कहीं से आवाज आई, तकलीफ हो गया ऑलरेडी, हंगामा कर दिया उधर।
तो हंगामा करके आ गए। ये लीला है, नित्यानंद की अवधूत लीला है, बड़ी अद्भुत लीला है, इतना समझने में इतना आसान नहीं। तो लीला करते हैं और फिर वो वापस आते हैं। उसके बाद आज हम लोग ऑलरेडी अंत्य लीला में आ गए हैं, संन्यास दंड दर्शन, फिर राघव पंडित के घर में अभिषेक। चैतन्य महाप्रभु से मिलने, हमने कल बताया मिलने आते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु कुछ सालों बाद चाहते हैं, नित्यानंद तुम विवाह कर लो, शादी कर लो तुम। बोले क्यों प्रभु, मैं आपके साथ रहूंगा ना, आप सन्यासी हो, मैं क्यों जाके विवाह करूंगा, क्यों मुझे फंसा रहे हो। बोले नहीं नहीं, तुम विवाह करो। एक्चुअली लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी को छोड़ के आए थे ना, सेवा किए थे राम और सीता का, अभी ये वही है बलराम। तो बोले नहीं, तुमने तभी भी तपस्या की थी, तुम अभी जाओ विवाह करो। इनके विवाह की भी अद्भुत कहानी है, इसमें है वो, कल हम सुनेंगे। तो बोलते हैं और जाओ तुम बंगाल में प्रचार करो। बोलते प्रभु मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो बोलते हैं नित्यानंद तुम्हारा अवतरण क्यों हुआ है, प्रचार करने के लिए, तो तुम जाओ और उधर प्रचार करो। तो फिर कल हम आज का हो गया, टाइम हो गया, पता ही नहीं पड़ा समय का। कल हम देखेंगे नित्यानंद प्रभु का टूर बंगाल का, राघव पंडित के यहाँ उनका अभिषेक होना, गदाधर से मिलना, और फिर उनका विवाह, और चोरों का विवाह बाद में आएगा। चोरों का, जो चोर आते हैं रात को, कैसे उनका उद्धार करते हैं। और ऐसा देखते हुए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की 2 विवाह होते हैं, अद्भुत है। 2 विवाह कैसे होते हैं वो भी पता पड़ेगा, दोनों बहनों से कैसे विवाह होता है। और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु ही वीर चंद्र के रूप में नित्यानंद के पुत्र बन के आते हैं। नित्यानंद को बोला था कि मैं तुम्हारे घर में आऊँगा, तो वीर चंद्र प्रभु के रूप में वे घर में आते हैं। ऐसी नित्यानंद की लीलाएं हैं, कल हम और देखेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, श्री नित्यानंद भगवान की। हरे कृष्ण। तो आप लोग